प्रेम के साथ में मालिक के पावन नाम का उच्चारण करेंगे। बोलो जय सर्वत्र विराजमान शब्द स्वरूप परम पूज्य स्वामी जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन प्रणाम करते हुए गुरु महाराज के दरबार में उपस्थित सभी सत्संगी धर्म प्रेमी भाई बहनों को सादर जय गुरुदेव। प्रेमी भाई बहनों, जिस संसार में हम आप रहते हैं उस त्रिलोकी का मालिक काल है, जिसने सारे जगत के जीवों को फंसा रखा है। दुनिया यही समझती है कि हमारा मालिक काल है, दयाल की किसी को खबर नहीं। जो दुनिया को खाता है दुनिया उसी की पूजा करती है। हालांकि संतों महात्माओं ने काल और दयाल के भेद को प्रकट किया है, लेकिन बहुत से जीव ऐसे भी हैं जिन्हें काल दयाल के भेद का कोई अता पता तक नहीं मालूम। महात्मा प्रेम से समझाते हैं कि भाई जो साधन थे पिछले युग के सो कलयुग में किए प्रमाण। जो पुराने समय के साधन थे उस परमात्मा को प्राप्त करने के लिए वे अब कलयुग में मुनासिब नहीं हो सकते, क्योंकि समय बदलता रहता है तो कानून भी बदलते रहते हैं। यहाँ तो युग के युग बीत चुके। अगर हम ये सोच लें कि हम उन युगों की साधना इस कलयुग में कर लेंगे तो यह कभी संभव नहीं हो सकता। प्रेमी भाई बहनों, सतयुग में मनुष्य की उम्र 1,00,000 वर्ष की हुआ करती थी। त्रेता में घटकर 10वां हिस्सा 10,000 साल की आयु हो गई। फिर घट करके 10वां हिस्सा यानी 1000 वर्ष की उम्र हो गई। और फिर कलयुग में घट करके 10वां हिस्सा
यानी 100 साल की आयु हो गई। अब ऐसे प्रदूषण भरे वातावरण में 100 साल भी कोई कोई भोग पाता है, वरना कोई 50 साल में चला जाता, कोई 60 साल में चला जाता। कहाँ सतयुग में 1 लाख वर्ष की उम्र और कहाँ कलयुग में 60 साल की उम्र। 60 साल में भी 20 साल खेलने और खाने में गुजर जाते, पढ़ाई लिखाई में गुजर जाते, बाकी बचे 40 साल। इसमें शादी ब्याह भी करना है, बाल बच्चे भी करने हैं, उनकी परवरिश के लिए नौकरी पेशा भी करना है। फिर मनुष्य के पास समय कहाँ है? ना समय है, ना सामर्थ्य है। इसीलिए प्रेमी भाई बहनों, उन युगों की साधना इस कलयुग में मुनासिब नहीं हो सकती। महात्मा प्रेम से समझाते हैं कि भाई मूर्ख प्राणी मन सैलानी, सो अटके जल और पाषाण, बुद्धिमान अभिमानी सो नर, विद्या नार के हुए गुलाम। इस संसार में 3 तरह के मनुष्य होते हैं। एक अज्ञानी होता, दूसरा बुद्धिमान होता, तीसरे बीच के जीव होते हैं जो ना ज्यादा अज्ञानी होते, ना ही ज्यादा बुद्धिमान होते। जो अज्ञानी लोग होते हैं वे क्या करते हैं कि रुपया पैसा कमाया, चल दिए तीर्थों की यात्रा पर, कभी गंगा में डुबकी लगाई, कभी यमुना में डुबकी लगाई और मन में यह सोच लिया कि हमने अपने सारे मैले पाप कर्म उतार दिए। ठीक उसी प्रकार से जो बुद्धिमान लोग होते हैं अपने आप को बुद्धिमान, ज्ञानी और ध्यानी समझते, उनकी हालत ऐसी है कि बुद्धि के जोर पर उनके अंदर अहंकार आ जाता कि हमसे बड़ा कोई ज्ञानी नहीं, किया कराया सब गया, जब आया अहंकार। विद्या पढ़कर लेक्चरार बन गए, कोई कौम का ठेकेदार बन गया, कोई मजहब का ठेकेदार बन गया, अपनी अपनी कौम, अपना अपना मजहब, अपना अपना झंडा बुलंद करने के लिए न जाने कितने बेगुनाहों का कत्ल कर दिया, कितनी औरतें विधवा हो गईं, कितने बच्चे अनाथ हो गए। नतीजा क्या रहा? चारों तरफ बर्बादी ही बर्बादी। महात्मा प्रेम से समझाते हैं कि भाई बाकी जीव बीच के जितने, ना मूर्ख ना अति बुद्धिमान, जब तप व्रत संयम बहुत धोखे, पंच अग्नि में जले निदान। बाकी जो बीच के जीव हैं, जो ना ज्यादा ज्ञानी हैं, ना ही ज्यादा बुद्धिमान हैं,
उनकी हालत ये है कि अगर अज्ञानियों का जोर पड़ गया तो अज्ञानियों की तरफ लुढ़क गए, अगर बुद्धिमानों का जोर पड़ गया तो बुद्धिमानों की तरफ लुढ़क गए। बिन पैंदे लोटे की तरह लुढ़कते और लुढ़कते उन्होंने अपना पूरा समय बर्बाद कर दिया। असली रास्ता तो मनुष्य के अंदर है, लेकिन काल ने सबको बाहर ही बाहर भटका दिया। किसी को जप में, किसी को तप में, कोई कीलों पर सोता है, कोई सोता ही नहीं, कोई दुनिया रमाए बैठा है। चार अग्नि चारों तरफ लगा ली, पांचवी सूरज की तपिश, पंच अग्नि की दुनिया जमाए बैठे और कह रहे हम तपस्या कर रहे। उनसे जा करके पूछिएगा कि हे भले मानस, तुम्हारे अंदर पहले से ही काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार की ये पंच अग्नि पहले से ही जल रही, पहले उसे शांत करने की कोशिश करो। इसी तरह लोग व्रत या उपवास रखते हैं। व्रत या उपवास रखना अच्छी बात है, इससे शरीर हल्का होता है, काया निरोगी होती है। लेकिन अगर हम ये सोच लें कि हम व्रत या उपवास रख करके उस परमात्मा को प्राप्त कर लेंगे तो यह कभी संभव नहीं हो सकता। प्रेमी भाई बहनों, एक आदमी का प्रण था, वह रोज दिए में तेल भर करके पाठ करना शुरू कर देता था, और जब तक तेल खत्म न हो जाए, दिया बुझ न जावे, वह कभी रोटी नहीं खाता था। घर में नई बहू आ गई, उसे रस्म रिवाज का पता नहीं था। ज्यों दिए में तेल खत्म हुआ, उसने लाकर और तेल भर दिया। अब आदमी करे तो करे क्या, दिया जल रहा है, लगा फिर से पाठ करने। फिर जैसे ही तेल खत्म हुआ, उसने लाकर और तेल भर दिया। आदमी भूख से व्याकुल हो उठा, अंत में थक हार करके दिया बुझाकर रोटी खाने लगा। ये हाल है पाठ करने वालों का। कहने का मतलब ये है कि दुनिया ऐसे ऐसे रस्म रिवाज में फंसी हुई है। कोई सिद्ध बना बैठा है, कोई नाथ बना बैठा, कोई देवी देवताओं का अवतार बना बैठा। प्रेमी भाई बहनों, ये सब काल का धोखा है। काल ने सारे जगत के जीवों को इसी धोखे में फंसा रखा। देखो चरित्र काल करता का, कोई सिर कोई पैर रुझान। देखो काल ने कितना बड़ा धोखा दिया, किसी को हाथों से बहा दिया, किसी को पैरों से बहा दिया। वाल्मीकि जी महाराज ने राम के पैदा होने के 10,000 साल पहले ही पूरी रामायण बना करके रख दी थी कि भाई तुम्हारे अंदर राम है, तुम्हारे अंदर रावण है, सब कुछ तुम्हारे अंदर है। काल भगवान ने देखा किसने तो मेरा भेद उजागर कर दिया, तो उन्होंने बाहर राम बना दिए,
बाहर ही रावण बना दिया ताकि कोई अंदर न आने पावे, कोई मेरे भेद को न जानने पावे। सब बाहर ही बाहर भटकते रह जाएं। भटक भटक भटकाया सब जग, कोई न लगिया ठौर ठिकान। काल ने सारे जगत के जीवों को बाहर ही बाहर भटका दिया। किसी को पानी में, किसी को पत्थर में, किसी को मंदिर में, किसी को मस्जिद में, किसी को देवालय और शिवालय में। प्रेमी भाई बहनों, हकीकत तो यही है कि इन बाहरी कर्म कांडों से न कभी किसी को मुक्ति प्राप्त हुई और न ही कभी हो सकती। आपके धर्म पुस्तकों में ही लोमश ऋषि और ब्रह्मा का संवाद आता है। यह आपकी धर्म ग्रंथों में उल्लेख है। लोमश ऋषि ब्रह्मा के पुत्र माने जाते थे। प्रेमी भाई बहनों, ये जगत के जीव जितने भूल भरम में फंसे हुए हैं, जितने कर्म कांडों में उलझे हुए हैं, आप लोग मन बुद्धि चित्त लगा करके सुनिएगा, क्योंकि ये कोई हमारी बात नहीं है, ये धर्म ग्रंथों में ही उल्लेख है। लोमश ऋषि और ब्रह्मा का संवाद आता है। लोमश ऋषि अपने पिता यानी ब्रह्मा से पूछते हैं कि पितु से पूछ मुक्ति की बाता, गंगा का फल कहो विधाता। कि हे पिताजी, मुक्ति कैसे मिलेगी, क्या किया जाए, कैसे किया जाए, जरा आप हमको दया कृपा करके समझाइएगा कि हमें मुक्ति कैसे प्राप्त होगी। तब लोमश ऋषि के पिता यानी ब्रह्मा ने जवाब दिया कि गंगा का फल भाग सुनाई, गंगा आदि मुक्त की दाई। कि हे लोमश ऋषि, तुम जाओ, जाकर गंगा जी में स्नान करो। जो कोई गंगा स्नान करता है उसे सहज में मुक्ति मिल जाती। जाओ, तुम यह काम करो, तुम्हें सहजता से यानी सरलता से तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। तब लोमश ऋषि जवाब देते हैं कि सहस एकादश गंगा नहाया, जासे जौन मोक्ष का पाया। कि हे पिताजी, आपने ये जो विधि बताई है, मैंने विधि विधान के साथ उसे पूर्ण किया। सहस्त्रों वर्षों तक यानी हजारों हजार वर्षों तक गंगा जी में स्नान किया। बड़ी श्रद्धा और आस्था के साथ में गंगा जी में डुबकी लगाई, लेकिन मुझे फल क्या मिला? जब मेरी मृत्यु हो गई तो मुझे मच्छ की योनि में डाल दिया गया। मच्छ कहते हैं मछली को, कि मुझे मछली की योनि में डाल दिया। अनेक जीव मारे मुझे खाया, ऐसे बहुत बहुत दुख पाया। कि हे पिताजी, जब मुझे मछली की योनि मिल गई तो अनेकों अनेक जल के जीवों ने मुझे मार मार करके खाया, मेरा शिकार किया गया। मुझे कितनी तकलीफ हुई, कितनी मुझे पीड़ा हुई, इसका मैं वर्णन नहीं कर सकता। हे पिताजी, जय जय तीरथ सबे नहाए, जल जीव जौन माहि फरमाए। कि जितने भी तीर्थ थे सभी जगह जाकर मैंने स्नान किया, जल में आशा बांधी, जल में हमको वास मिल गया, लेकिन मुझे मुक्ति नहीं मिली। इसलिए हे पिताजी, दया कृपा करके
ऐसी जुक्ति मुक्ति बतलावो, भावजल पार उतर के जाओ। ऐसी जुक्ति, ऐसी मुक्ति का रास्ता हमको बतला दो जिससे हमारी जीवात्मा भवसागर रूपी समुद्र से पार हो जावे, जन्म मरण के बंधनों से हमेशा के लिए आजाद हो जावे। हे पिताजी, दया कृपा करके मुझे कोई ऐसा रास्ता बतला दो। तब लोमश ऋषि के पिता यानी ब्रह्मा ने लोमश ऋषि को जवाब दिया कि लोमश ऋषि है, सुनिए भाई, सेवा ठाकुर कीजिए जाई। कि हे लोमश ऋषि, मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनो। तुम जाओ, जाकर ठाकुर जी की सेवा करो। चरणामृत व्रत साधो सोई, सहजे में मुक्ति पुनि होई। रोज रोज ठाकुर जी की सेवा करना, रोज रोज चरणामृत लेना, ये सहज से सहज यानी सरल से सरल काम है। रोज रोज पूजा करो, रोज रोज चरणामृत ले लो। जाओ, तुम यह काम करो, तुम्हें सहजता से यानी सरलता से तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। तब लोमश ऋषि ने जवाब दिया कि सहस्र वर्ष ठाकुर को सेवा, दूजा जाना और न भेवा। कि हे पिताजी, मैंने सहस्त्रों वर्षों तक यानी हजारों हजार वर्षों तक ठाकुर जी की पूजा की, उनके सिवाय किसी को कुछ नहीं माना, सब कुछ अपना उनके चरणों में न्योछावर कर दिया। विधि विधि ध्यान विधि से कीन्हा, और फल पायो पाहन को लीन्हा। कहते भाई, विधि विधि ध्यान, विधि और विधान के साथ में जैसे जैसे धर्म ग्रंथों में उल्लेख है, ठीक उसी प्रकार से विधि विधान के साथ में मैंने ठाकुर जी की पूजा की, लेकिन मुझे फल क्या मिला? फल पायो पाहन को लीना। पाहन कहते हैं जड़ को, यानी मुझे जड़ में वास मिल गया, लेकिन मुझे मुक्ति नहीं मिली। हे पिताजी, मैंने और भी बहुत सारी पूजाएं की, सेवा शिव की नहीं विधि भाता, फल फूल जल अक्षत साथा। मैंने शिव जी की भी पूजा की, जैसे जैसे धर्म ग्रंथों में उल्लेख है कि फल फूल जल अक्षत को साथ में लेकर के तुम शिव जी की पूजा करो, ठीक उसी प्रकार से फल फूल जल अक्षत को साथ में लेकर के बड़ी श्रद्धा और आस्था के साथ मैंने शिव जी की पूजा की, लेकिन मुझे फल क्या मिला? अनेक दिवस पाहन करी आशा, अंत कहाँ पुनि लीनो। कहते भाई, अनेकों अनेक युग युगांतर तक मैंने पाहन में यानी जड़ में आशा बांधी, मुझे जड़ में वास मिल गया, लेकिन मुझे मुक्ति नहीं। इसलिए हे पिताजी, दया कृपा करके मुझे कोई ऐसा रास्ता बतला दो जिससे मुझे मुक्ति मिल जाए, ये जीवात्मा परमात्मा में विलीन हो जावे, फिर कभी संसार समुद्र में ना आना पड़े, कभी 84 लाख योनियों में न भटकना पड़े। हे पिताजी, दया कृपा करके मुझे कोई ऐसा रास्ता बतलाओ। तब लोमश ऋषि के पिता यानी ब्रह्मा ने जवाब दिया कि हे लोमश ऋषि, पूजो पत्ती प्रीत लगाई और पीपर में जल नाव जाई। कि हे लोमश ऋषि, तुम प्रीत लगा करके स्वामी नाम की पत्ती की पूजा करो। स्वामी नाम की पत्ती ये माताएं बहनें अपने घरों के आंगन में लगाती हैं, उसकी पूजा की जाती है। चूंकि ये गुरु महाराज का नाम है, इसीलिए हम लोग नाम नहीं लेते,
लेकिन उसी का यहाँ पर वर्णन किया जा रहा है। ब्रह्मा अपने पुत्र को समझा रहे कि हे लोमशिषि, तुम प्रीत लगा करके स्वामी नाम की पत्ती की पूजा करो और पीपर पर जल चढ़ाओ। जाओ तुम यह काम करो, एक दिया पत्ती पे लावे, सो तो कोट यज्ञ फल पावे। कि हे लोमशिषि, मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनो। जो एक दिया स्वामी नाम की पत्ती के नीचे रखता है, उसे कोटान कोट यज्ञों का फल प्राप्त होता। जाओ तुम यह काम करो, तुम्हें सहजता से मुक्ति मिल जाएगी। तब लोमशिषि कहते हैं कि सहस वर्ष पत्ती को पूजा, वृक्ष योनि पाइए ही पूजा। कि हे पिताजी, आपने यह जो विधि बताई, तो मैंने सहस्त्रों वर्षों तक, यानी हजारों हजार वर्षों तक स्वामी नाम की पत्ती की पूजा की, लेकिन मुझे फल क्या मिला? जब मेरी मृत्यु हो गई, मुझे वृक्ष की योनि में डाल दिया और मैं हजारों वर्षों के लिए वृक्ष की योनि में एक जगह खड़ा रह गया। हे पिताजी, दया कृपा करके मुझे कोई ऐसा रास्ता बतलाओ जिससे हमारी जीवात्मा सदा सर्वदा के लिए आजाद हो जावे। हे पिताजी, मैंने और भी बहुत सारी पूजाएं की, जो भी आपने विधि बताई वो भी हमने करके देख लिया। मैंने पीपर की भी पूजा की, पीपर पूजा वर्ष हजारा, ताको सुन वर्तंत निवारा। कि हे पिताजी, मैंने बड़ी श्रद्धा और आस्था के साथ पीपर की पूजा की, पीपर की परिक्रमा लगाई, पीपर पर जल चढ़ाया, लेकिन मुझे फल क्या मिला? कन खजुरा दे ही पाई, बार बार भव में भरमाई। कहते मुझे कन खजरे की योनि में डाल दिया और बार बार भव में, भाव कहते हैं 4 खान 84 लाख योनियों को, बार बार भव में, यानी बार बार 4 खान 84 लाख योनियों में हम भटकते रहे, लेकिन मुझे मुक्ति नहीं मिली। प्रेमी भाई बहनों, कि लोमशिषि अपने पिता को बता रहे कि जो जो आपने विधि बताई है, मैंने विधि विधान के साथ उसे पूर्ण किया, लेकिन मुक्ति नहीं मिली। जहां मैंने आशा बांधी वहीं हमको वास मिल गया, लेकिन ये जीवात्मा आजाद नहीं हो पाई। हमारी जीवात्मा इस भव सागर से पार नहीं हो पाई। इसलिए हे पिताजी, दया कृपा करके मुझे कोई ऐसा रास्ता बतला दो जिससे जन्म मरण के बंधनों से हमारा छुटकारा हो जाए और हमेशा के लिए ये जीवात्मा परमात्मा में विलीन हो जाए। तब लोमशिषि के पिता यानी ब्रह्मा जवाब देते हैं कि हे लोमशिषि, एकादशी करो तुम जाई, याते मुक्ति सहज में पाई। कि हे लोमशिषि, जाओ तुम एकादशी का व्रत रखो, तुम यह काम करो, तुम्हें सहजता से मुक्ति मिल जाएगी। तब लोमशिषि जवाब देते हैं कि सहस वर्ष एकादश की ना, अंत जन्म माखी को लीना। कि हे पिताजी, मैंने सहस्त्रों वर्षों तक यानी हजारों हजार वर्षों तक एकादशी का व्रत रखा, लेकिन मुझे फल क्या मिला? जब मेरी मृत्यु हो गई, मुझे मक्खी की योनि में डाल दिया। प्रेमी भाई बहनों, अब हम किसी का विरोध नहीं कर रहे, ना ही किसी पूजा का विरोध कर रहे, ना ही किसी और चीज का विरोध कर रहे। ये जो आपकी धर्म पुस्तकों में लिखा है, लोमशिषि और ब्रह्मा का संवाद, आपकी धर्म ग्रंथों में इसका उल्लेख है, उसी का आपको अर्थ बताया जा रहा है कि ब्रह्मा और ब्रह्मा के पुत्र में
क्या बातें हुई हैं, क्या संवाद हुआ, उसी का आपको अर्थ बताया जा रहा है। तो लोमश ऋषि कहते हैं कि मुझे अनेकों अनेक युग युगांतर मैंने एकादशी का व्रत रखा, लेकिन मुझे मुक्ति नहीं मिली। और हे पिताजी, और अनेक हम व्रत कीना, जाते जौन जौन दुख लीना। मैंने और भी बहुत सारे व्रत किए, लेकिन मैं खाली का खाली रह गया, मेरा जन्म बर्बाद चला गया। प्रथम व्रत एतवार को कीन्हा, याते जन्म चील को लीन्हा। कि हे पिताजी, मैंने बड़ी श्रद्धा और आस्था के साथ हर इतवार का व्रत रखा, लेकिन मुझे फल क्या मिला? जब मेरी मृत्यु हो गई तो मुझे चील की योनि में डाल दिया। मंगल बहुविधि व्रत रहाई, याते जन्म सुअर को पाई। कि हे पिताजी, मैंने बड़ी श्रद्धा और आस्था के साथ में हर मंगलवार का व्रत रखा, लेकिन मुझे फल क्या मिला? जब मेरी मृत्यु हो गई मुझे सुअर की योनि में डाल दिया। और पुण्य व्रत तीज को कीन्हा, कूकर जन्म ताही से लीन्हा। कहते हे पिताजी, मैंने तीज का भी व्रत किया, लेकिन मुझे फल क्या मिला? जब मेरी मृत्यु हो गई मुझे कुत्ते की योनि में डाल दिया। और परदोष नेम से कीन्हा, हर को जन्म ताही से लीन्हा। कि हे पिताजी, मैंने बड़े नियम और संयम के साथ परदोष व्रत भी किया, लेकिन मुझे फल क्या मिला? जब मेरी मृत्यु हुई तो मुझे खर की योनि में, यानी गधे की योनि में डाल दिया। इसमें से निकाला उसमें डाल दिया। अब आप उसको सजने संवारने लग गए, तब तक ले जाकर तीसरे खोल में डाल दिया। और उसे सजने संवारने लग गए, तब तक ले जाकर चौथे खोल में पटक दिया। ऐसे ही मदारी नचाता रहता और आप बंदर की तरह नाचते रहते। देखिए लोमश ऋषि कहते हैं कि नौमी व्रत अष्टमी कीन्हा, याते जन्म घूस को लीन्हा। कि हे पिताजी, मैंने नौमी का अष्टमी का भी व्रत किया, लेकिन मुझे फल क्या मिला? जब मेरी मृत्यु हो गई तो मुझे घूस की योनि में डाल दिया। अंत में लोमश ऋषि कहते हैं कि हे पिताजी, और पुण्य व्रत करे झारी बनाई, पर मुक्ति हमने नहीं पाई। बड़े स्पष्ट तरीके से उन्होंने कह दिया कि हे पिताजी, मैंने और भी बहुत सारे व्रत किए, लेकिन मुझे मुक्ति नहीं मिली। मैं खाली का खाली रह गया, मेरा जन्म बर्बाद होता चला गया। हे पिताजी, मैंने बहुत भटक लिया, मुझ पर दया कृपा कर दो, मुझे कोई ऐसा रास्ता बतला दो जिससे मुझे मुक्ति मिल जाए। तब लोमश ऋषि के पिता यानी ब्रह्मा जवाब देते हैं कि हे लोमश ऋषि, पुण्य गौ का सबसे भारी, याते मुक्ति होए विचारी। कि हे लोमश ऋषि, तुमने सब कुछ करके देख लिया, लेकिन तुम आखिरी काम और करो। जाओ तुम थोड़ा दान पुण्य करो, और दान पुण्य में सबसे बड़ा पुण्य गौदान माना जाता है। जाओ तुम गौदान करो जा करके, तुम्हें सहज में मुक्ति मिल जाएगी। तब लोमश ऋषि कहते हैं कि गौदान कीन्हा बहु तेरा, जन्म मिला जो बकरी तेरा। कि हे पिताजी, मैंने बहुत गौदान किया, लेकिन मुझे फल क्या मिला? जब मेरी मृत्यु हुई तो मुझे बकरी की योनि में डाल दिया। न जाने कितनों ने मेरा शिकार किया, मुझे मार मार करके, काट काट करके खाया। मुझे कितनी तकलीफ हुई, कितनी मुझे पीड़ा हुई, इसका मैं वर्णन नहीं कर सकता। हे पिताजी, जो तुम कही सभी हम कीन्हा, और मुक्ति न पायो रहो अधीना। जो भी आपने विधि बताई, मैंने विधि विधान के साथ उसे पूर्ण किया। इतना तीर्थ व्रत कर्म कांड,
इस संसार में कोई मनुष्य नहीं कर सकता जितना मैंने किया, लेकिन मैं खाली का खाली रह गया। मेरा जन्म बर्बाद हो गया। जहां मैंने आशा बांधी वहीं हमको वास मिल गया, लेकिन मुझे मुक्ति नहीं मिली। इसलिए हे पिताजी, दया कृपा करके बड़े दीन भाव से हाथ जोड़ करके प्रार्थना करते हैं कि हे पिताजी, मैंने बहुत भटक किया, अब की बार कोई ऐसा आखिरी रास्ता बतलाओ जिससे मुझे मुक्ति मिल जाए, ये जीवात्मा परमात्मा में विलीन हो जाए। तब लोमश ऋषि के पिता यानी ब्रह्मा आखिरी में जवाब देते हैं कि लोमश ऋषि में कहो विचारा, संत शरण से होए उबारा। कि हे लोमश ऋषि, मेरा ये अंतिम विचार है कि तुम चले जाओ, संतों की शरण में जाओ, वहीं से तुमको मुक्ति मिलेगी। तीरथ व्रत सब झूठ पसारा, और नहीं हुई है इनते निर्वारा। कहते भाई तीरथ व्रत ये सब झूठ का पसारा है, ये मेरे फैलाए हुए जंजाल है, इससे कभी किसी को मुक्ति नहीं मिल सकती। अब बताओ प्रेमी भाई बहन, जब ब्रह्मा को अपने पुत्र की जरा सी चिंता नहीं, हजारों हजार वर्षों तक उन्होंने अपने पुत्र को ही भटका करके रखा। तब अंत में उन्होंने उपाय बताया कि भाई संत शरण से होए उबारा, और तीरथ व्रत सब झूठ पसारा। अगर मुक्ति का कोई रास्ता है तो वह केवल संतों की शरण में। प्रेमी भाई बहनों, ऐसी हालत देख जगत की संत सतगुरु भय प्रगटे आन। जब उस अनामी महाप्रभु ने जीवों की ये हालत देखी कि जीव अंधकार के दलदल में फंसता चला जा रहा, चारों तरफ आडंबर ही आडंबर है, पाखंड ही पाखंड है, तब स्वयं अनामी महाप्रभु ने संतों महात्माओं को इस धरा भूमि पर भेजा। संत महात्मा फकीर इस धरा धाम पर आकर के जीवों को समझाने का प्रयास करते हैं कि भाई हम आए वही देश से जहां तुम्हारो धाम, तुमको घर पहुंचावना एक हमारो काम। हम उसी देश से आए हैं जिस देश के तुम रहने वाले हो, परंतु तुम अपने सच्चे देश को छोड़ करके इस झूठे काल और माया के देश में आकर फंस गए। अरे नर नारियों, यह देश तुम्हारा देश नहीं, तुम्हारा देश सचखंड है। ये कौम तुम्हारी कौम नहीं, तुम्हारी कौम सतनाम है, और ये जीवात्मा उस सतनाम रूपी समुद्र की बूंद है। इस बूंद को समुद्र से मिलाओ, यानी जीवात्मा को उस परमात्मा से मिलाओ। इसके लिए न तुम्हें घर बार छोड़ने की जरूरत, न बाल बच्चों को छोड़ने की जरूरत, न समाज छोड़ने की जरूरत, न जात और बिरादरी बदलने की जरूरत। अरे नर नारियों, ये जात पात के रगड़ों झगड़ों ने ही मनुष्य के ऊपर पर्दा डाल दिया, वरना महात्माओं का उपदेश इतना सरल है कि 5 वर्ष के बच्चे से लेकर के 100 वर्ष का बूढ़ा भी कर सकता। क्या स्त्री और क्या पुरुष, क्या आदमी और क्या औरत, क्या ऊंच और क्या नीच, क्या अमीर और क्या गरीब, वो नाम सबके लिए साझा है। वो हर मनुष्य के अंदर रात दिन हुंकारें दे रहा। वो साधु संतों के अंदर गूंजता है तो वह चोरों ठगों के अंदर भी गूंजता है। यहाँ किसी कौम का सवाल नहीं, किसी मजहब का सवाल नहीं, किसी जात और बिरादरी का सवाल नहीं। ये जात पात के रगड़े और झगड़े ये हमारे अपने नहीं हैं, ये सिर्फ हमारे मन की खुरापात है। आप सभी लोग बुद्धिमान हो, अपनी अपनी बुद्धि से स्वयं विचार करिएगा
जब गुरु नानक साहब नहीं आए थे तब कोई सिख नहीं था। जब मोहम्मद साहब नहीं आए थे तब कोई मुसलमान नहीं था। जब ईसा मसीह साहब नहीं आए थे तब कोई ईसाई नहीं था। और पीछे लौटते चले जाओ तो केवल मनुष्य ही मनुष्य रह जाते। ये रगड़े झगड़े किसने पैदा किए? हमारे मन ने पैदा किए। हर किसके लिए? केवल अपने स्वार्थ के लिए। हरे नर नारियों, महात्माओं का जो उपदेश होता है वो कुल आलम के लिए होता, सारी दुनिया के लिए होता, सारी कायनात के लिए होता, किसी खास कौम या किसी खास मजहब के लिए नहीं होता। कोई भी महात्मा यहाँ न कोई कौम मनाने आता है, न कोई मजहब चलाने आते, और ना ही आप हमारे हाथों में ये डंडे और तलवारें देने के लिए आते। अरे आपको सच्चा मार्ग, सनातन मार्ग समझाने के लिए इस धरा भूमि पर शरीर रूप में अवतार लेते हैं। ये जितने हमारे मजहब हैं, इनके जितने रीत रिवाज हैं, जितना रहन सहन का तरीका है, जितनी भी शरीयतें हैं, हमें जरूर अलग अलग नजर आती हैं, लेकिन उसके अंदर जो रूहानियत होती वो असलियत होती। रूहानियत और शरीयत का आपस में वैसा ही रिश्ता होता जैसा जेवरों का जेवरों के डिब्बों के साथ होता। कीमत जेवरों की होती है, डिब्बों की नहीं। तलवार को काम आनी होती, म्यान को नहीं। ठीक उसी प्रकार से हमें जो कुछ प्राप्त होगा उस रूहानियत से प्राप्त होगा। जब हम रूहानियत से दूर हो जाते तब आहिस्ता आहिस्ता हम शरीयत के कैदी बन जाते, शरीयत के गुलाम बन जाते। वो शरीयत धर्म के ठेकेदारों के हाथों में चली जाती, वे हमें बाहरमुखी कर देते, कर्म कांडों में फंसा देते। न किसी को रूहानियत की समझ होती है और ना ही कोई समझाने की कोशिश करता। ये लोग हमें इतना बाहरमुखी कर देते हैं, इतना कर्म कांडों में उलझा देते ताकि उनका भी रोजगार चलता रहे। जिस चीज को हासिल करके हमें सुख प्राप्त करना है उस ओर हमारा ध्यान ही नहीं जाता। सुख तो परमात्मा की भक्ति में, परमात्मा के प्यार में मिलेगा। प्रेमी भाई बहनों, इसीलिए महात्मा प्रेम से समझाते हैं कि भाई सूरत सुन बातरी, तेरा धनी बसे आकाश। ऐ जीवात्माओं, तुम्हारा पति वो परमात्मा है, वो परमेश्वर है, वो सचखंड में बैठा हुआ और तू माया के जाल में फंसी हुई। जब तक तुम अपने घर जाकर अपने पति से मिलाप नहीं कर लेते, तुम सुख किस तरह हासिल कर सकते हो, तुम शांति किस तरह प्राप्त कर सकते। प्रेमी भाई बहनों, इस नाशवान जगत में न कभी किसी को सुख मिला और ना ही कभी मिल सकता। कभी कभी मन में ख्याल आता है शायद जिन दिनों महात्मा आए थे तब दुनिया की हालत इतनी अच्छी न रही होगी, इसीलिए महात्मा दुखी दुखी चिल्लाते रहते। अब तो हमने जिंदगी के हर क्षेत्र में इन 100 सालों के अंदर इतनी तरक्की कर ली। पहले हम झोपड़ियों में रहा करते थे या एक आध कोठरियों में पूरा परिवार रहा करता था। इसी तरह लोग खेती बाड़ी भी लोग हाथों से या बैलों से किया करते थे। शादी ब्याह भी बिरादरी के अंदर हो जाती थी। 15-20 मील के अंदर हमारी सारी दुनिया थी और हम उसी दुनिया में गुजारा करके मर जाते थे। अब हमने 100 सालों के अंदर इतनी तरक्की कर ली, इतना विकास कर लिया, बड़ी बड़ी कोठियां बनवा ली,
ऊंचे ऊंचे मकान बनवा लिए, खेती बाड़ी के लिए क्या कहा जाए, बड़े बड़े ट्रैक्टर आ गए, तरह तरह की रासायनिक खादें आ गई, बीमारी दूर करने के लिए बड़े बड़े अस्पताल बन गए, अच्छे अच्छे डॉक्टर आ गए, न्याय के लिए क्या कहा जाए, चाहे सिविल कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक मुकदमा ले जाओ, कोई रोकने टोकने वाला नहीं। जब हमने इतनी तरक्की कर ली, हमने इतना विकास कर लिया, फिर भी महात्मा हमें दुखी क्यों कहते? प्रेमी भाई बहनों, या तो हमारी सोच में फर्क है या हमारे समझने में ही फर्क है। आप अपनी बुद्धि से विचार करिएगा। जब हम आप झोपड़ियों में रहा करते थे, पूरा परिवार एक साथ रहा करता था, आपस में एक दूसरे से प्रेम था, शाम को थके हारे घर वापस आते थे, प्रेम के साथ भोजन किया करते थे और निश्चिंत हो करके सो जाया करते थे। इसी तरह प्रेमी भाई बहन, जब हमने बड़ी बड़ी कोठियां बनवा ली और 9-9 इंच के गद्दे भी डलवा लिए, फिर भी हमें नींद नहीं आती, नींद की गोलियां खा। प्रेमी भाई बहनों, इसी तरह खेती बाड़ी में देखिए इतना विकास कर लिया, बीमारी दूर करने के लिए। पहले के समय में मामूली वैद्य हकीम हुआ करते थे, लेकिन इलाज सबका जरूर हो जाया करता था। लेकिन जब विज्ञान ने इतनी तरक्की कर ली, बड़े बड़े डॉक्टर आ गए, नई नई दवाइयां आ गई, तो बीमारी भी तो नई नई निकल आई। इसका मुख्य कारण है लोग अनाज की पैदावार को बढ़ाने के लिए तरह तरह के रासायनिक खादें और कीटनाशक दवाइयों का इस्तेमाल करने लगे, जिसका प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ता है। डॉक्टर जरूर हैं, पर मिलते किसको हैं? और मिल भी जाएं तो अस्पतालों में चारपाइयां कहाँ मिलती, बीमार तो बेचारे बरामदों में ही पड़े रहते। और हम कहते हमने तरक्की कर दी। बेशक हम इतना अनाज पैदा करते हैं, लेकिन कीमतें इतनी ज्यादा हैं, वे आम आदमी की पहुंच से बाहर हो जाते हैं। अरे गरीब आदमी खा नहीं पाता क्योंकि कीमतें इतनी ज्यादा हो रखी। अमीर आदमी खाता नहीं है क्योंकि उसे शुगर हो रखी। फिर ऐसे अनाज से किसी का क्या फायदा हो सकता? पहले गांव में कोई मामूली झगड़ा हो जाता था, चार भले लोग मिल बैठ करके सुलझा दिया करते। अब आप मुकदमा करके देख लीजिए, क्या मजाल 20-25 साल से पहले आपको कोई फैसला मिल जाए, किसी से पूछ करके देखिएगा, किसी को भी फुर्सत नहीं, डॉक्टर को फुर्सत नहीं, जज को फुर्सत नहीं, वकील को फुर्सत नहीं, कारखानेदार को फुर्सत नहीं, उद्योगपतियों को फुर्सत नहीं, किसी को भी फुर्सत नहीं। सबके चेहरे पर चिंता और तनाव की लकीरें हैं। फिर ऐसी तरक्की से किसी का क्या फायदा हो सकता? हरे नर नारियों, ये तरक्की का कसूर नहीं है, ये हमारा अपना कसूर है। हम उन चीजों के कैदी बन गए। ये चीजें हमारे लिए बनी थी, ना कि हम उनके लिए बने थे। हम मशीनों के पुर्जे बन गए, मशीनों के मालिक ना बन सके। हमें मालिक बनना चाहिए। सबको रोटी मिलनी चाहिए, सबको कपड़ा मिलना चाहिए, सबको मकान मिलना चाहिए, सबका मन निश्चिंत होना चाहिए। किसी के मन में चिंता और तनाव की लकीरें नहीं होनी चाहिए। समाज में प्रेम और सद्भाव की भावना होनी चाहिए। माँ बाप का सम्मान होना चाहिए। अरे यही तो जीवन में हर इंसान मांगता है। हरे नर नारियों, अगर जीवन में कीमतें और कदरें न रही, फिर ऐसी तरक्की से किसी का क्या फायदा हो? इसीलिए महात्माओं ने जब कहा तब भी ठीक था, अब कहा तो अब भी ठीक है। दुनिया में न तब किसी को सुख मिला और न अब किसी को सुख मिल सकता। प्रेमी भाई बहनों, इसीलिए महात्मा प्रेम से समझाते हैं
अगर तुम मालिक को प्राप्त करना चाहते हो, सुख और शांति प्राप्त करना चाहते हो, तो उस मालिक की भक्ति करो। लगो तुम अब चढ़कर सतनाम। अगर शांति प्राप्त करना चाहते तो सतनाम की खोज करो, क्योंकि जितना समय, जितना ख्याल हमारा ध्यान उस मालिक की भक्ति में लगा रहेगा, हम दुनिया में 2-4 दिन जरूर सुख हासिल कर सकते। और अगर हमारा ध्यान मालिक की भक्ति से हट जाए तो यह सारी दुनिया हमारे लिए दुख का रूप बन करके खड़ी हो जाती है। आप सभी लोग बुद्धिमान हो, अपनी अपनी बुद्धि से स्वयं विचार करिएगा। एक छोटा सा बच्चा अपने पिता को पकड़ करके मेला या नुमाइश में घूमने जाता, उसे मेले की हर साजो सामान बड़ी खूबसूरत आती है। किसी जगह खेल खिलौनों की दुकानें लगी, कहीं गुड्डे गुड़ियों की दुकानें लगी, कहीं फूलों की दुकानें लगी, कहीं मिठाई और पकवान की दुकानें लगी। वह बच्चा सोचता है कि शायद ये खुशी हमको इस मेले के साजो सामान से प्राप्त हो रही है। और अगर भूल के भी वो बच्चा अपने पिता की उंगली छोड़ देता, वह सारा साजो सामान उसी जगह रहता है, लेकिन बच्चा रोने चिल्लाने लगता, चीखने लगता। तब उसे खुद ब खुद महसूस होता, ये खुशी हमें तभी तक प्राप्त हो सकती है जब तक हमने अपने पिता की उंगली पकड़ रखी। हमारा पिता कौन है? वो परमात्मा है, वो परमेश्वर है, जिसने अंड खंड ब्रह्मांड की रचना की। जितना अर्सा, जितना समय हमारा ध्यान उस मालिक की भक्ति में लगा रहेगा, हम दुनिया में 2-4 दिन जरूर सुख हासिल कर सकते हैं। और अगर हमारा ध्यान मालिक की भक्ति से हट जाए तो सारी दुनिया हमारे लिए दुख का रूप बन करके खड़ी हो जाती। इसीलिए महात्मा प्रेम से समझाते हैं कि भाई अगर सुख और शांति प्राप्त करना चाहते तो केवल उस मालिक की भक्ति करो। यदि महापुरुषों के इन चंद शब्दों को हम आप याद रखते तो निश्चय ही हम अपने जीवन के लक्ष्य का पता पा जाते, अपनी जीवात्मा को परमात्मा के साथ मिलाते और प्रभु के साथ मिल करके उस आराम और चैन को पा जाते जो इस जड़ दुनिया में, इस जड़ संसार में नहीं मिलता। हम आप इस जड़ संसार में सुख और प्रेम की खोज में रात और दिन भटकते रहते हैं, परंतु वह सच्चा सुख और सच्चा प्रेम हमारे आप के अंदर है, ना कि बाहर। ये सूरज चांद सितारे, ये जमीन और ये आसमान, जिनको हम आप अपनी जड़ आंखों से देख रहे, यदि अंतर की दृष्टि खोल करके देखें तो ऐसे अनगिनत सूरज चांद सितारों के पास पहुंच जावे जहां प्रकाश ही प्रकाश, नूर ही नूर झलकता है। परंतु हम दुनिया के जीव सुख के देश को, सुख के स्थान को और अपने मालिक को ही भूल बैठे। जा घट प्रेम न संचय, सो घट जान मशान, जैसे थाल लोहार की श्वास लेत बिन प्राण। ये कुदरती कारखाना देख करके कैसे जमीनी आसमानी पसारा चल रहा, कौन इसका करतार है, कहाँ वह छिपा हुआ, कैसे उससे मिला जाए। जिस घट में ऐसे प्रीतम के, ऐसे पुरुष के दर्शन और दीदार की विरह और तड़प नहीं है, वह घट गोया मशान के समान है। सुरते इंसान सीरते हैवान है। हर इंसान का फर्ज, हर इंसान का कर्तव्य, हर एक इंसान को यह सोचना होगा कि मृत्यु पर्यंत हम कहाँ जाएंगे, हमारे बाल बच्चे कहाँ जाएंगे, हमारे रिश्ते नातेदार कहाँ जाएंगे,
हमारे कुटुंब परिवार वाले कहाँ जाएंगे और इनकी उस समय पर क्या हालत हो। ये पराविद्या महात्माओं की पराविद्या है। हम आप इस जड़ संसार में फंस करके उस पराविद्या से अनभिज्ञ हो गए और अपने उद्देश्यों को भूल गए, अपने वादे को भूल गए। वो वादा जो हमने आपने माँ के गर्भ में किया था, जब माँ के गर्भ में हम आप उल्टे लटके थे, सिर हमारा नीचे था, पैर हमारे ऊपर थे, उस समय परमात्मा से वादा किया कि हे परमात्मा, इस बार हमको मौका दे दो, मानव तन दे दो, हम भजन करेंगे, भक्ति करेंगे, अपनी जीवात्मा का कल्याण करेंगे। लेकिन मानव तन मिलने के बाद में आप अपने वादे को भूल गए, माया की छाया में फंस करके इस मिथ्या जगत को अपना मान करके हम आप यहीं पर गोता खा रहे हैं। इसलिए नर नारियों, अपने उद्देश्यों को पहचानो कि हमको ये मानव तन क्यों मिला, क्या हमारा उद्देश्य है। और प्रेमी भाई बहनों, अपने उद्देश्यों को पहचान करके अपनी जीवात्मा के कल्याण के लिए थोड़ा बहुत विचार करिए। ये दुनियावी कर्म कांडों से आज तक कभी किसी को मुक्ति नहीं दी। अगर मुक्ति का रास्ता है तो संतों की शरण में है। और प्रेमी भाई बहनों, मालिक को प्राप्त करने का रास्ता तुम्हारे अंदर से गया हुआ। परमात्मा जब भी मिलेगा तो मैं तुम्हारे अंदर मिलेगा। बाहर से आज तक न कभी किसी को परमात्मा मिला और न ही कभी मिल सकता। इसीलिए संतों महात्माओं ने इस पंच भौतिक शरीर को सच्चा हरि मंदिर कहकर याद किया कि हरि मंदिर यह शरीर है, ज्ञान रतन प्रकट होए। ये असली हरि मंदिर है। जब भी वो मालिक मिलेगा इसी हरि मंदिर के अंदर मिलेगा। इसी पंच भौतिक शरीर को ईसा मसीह साहब ने टेम्पल ऑफ लिविंग गॉड यानी जिंदा खुदा का मंदिर कहकर याद किया। इसी पंच भौतिक शरीर को मुसलमान फकीरों ने कुदरती काबा कहकर याद किया। ये असली कुदरती काबा है। खुदा का दीदार जब भी होगा इस कुदरती काबे के अंदर जाकर होगा। बाहर से आज तक न कभी किसी को परमात्मा मिला और न ही कभी मिल सकता। कबीर साहब ने लिखा है, जो तिल माही तेल है, जो चकमक में आ, और तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग। जिस तरह तिल में तेल होता, पत्थर में अग्नि होती, ठीक उसी तरह से वो मालिक हर एक के घट घट में, हर एक के वजूद के अंदर बैठा हुआ। यही आपकी धर्म पुस्तकों में भी लिखा है कि अरे मोको का धोड़े रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना तीरथ में ना मूरत में। मैं तो हूँ विश्वास में, ना मैं तीरथ में मिलूंगा, ना मैं मूरत में मिलूंगा, ना अन्य किसी कर्म कांड में मिलूंगा। मैं जब भी मिलूंगा तो मैं तुम्हारे अंदर मिलूंगा। अपने वजूद के अंदर जा करके उस मालिक की खोज करो, सुरत शब्द नाम की कमाई करो। अपनी जीवात्मा को शब्द के साथ जोड़ दो, क्योंकि इस कलयुग में केवल शब्द ही आधार है। शब्द को पकड़ करके जीवात्माएं यहाँ मृत्यु लोक में आई हैं और शब्द को ही पकड़ करके जीवात्माएं अपने घर वापस पहुंचेंगे। प्रेमी भाई बहनों, इसलिए शब्द को पकड़ने की कोशिश करो। इस कलयुग में केवल मालिक को प्राप्त करने के लिए केवल 3 ही साधन बताए गए। साधन 3 सारे वर्णे और साधन सब खोथे मान उस परमात्मा को प्राप्त करने के एक 3 ही साधन है। पहला सिमरन, दूसरा ध्यान और तीसरा है भजन। तो प्रेमी भाई बहनों, सुमरन, ध्यान और भजन आप लोग कैसे करोगे अच्छी तरह से समझ लीजिएगा और घर पर बैठ करके आप लोग करिएगा। तो सबसे पहले सुमरन कैसे किया जाएगा? बहुत से नए प्रेमी भाई बहन बैठे हुए
आप लोग शांति से बैठ करके समझ लो सुमरन आपको कैसे करना है, ध्यान आपको कैसे करना है और भजन आपको कैसे करना। बैठ करके प्रेम से समझ करके और घर पर जा करके आप लोग करने लग जाए, तब आप सीटी की आवाज को छोड़ देना और घंटे शंख की आवाज को पकड़ लेना। क्योंकि सीटी की आवाज सिर्फ एक माध्यम है, हमें असली आवाज तक पहुंचा देगी। और जब आपको असली आवाज मिल जाए, यानी घंटे शंख की आवाज सुनाई पड़ने लग जाए, तब आप सीटी की आवाज को छोड़ देना और घंटे शंख की आवाज को पकड़ लेना। उसको आप सुनते रहना, सुनते सुनते उसी में लीन हो जाओ। जब आप उसको सुनते रहोगे तो सीटी की आवाज धीरे धीरे बंद हो जाएगी और घंटे शंख की आवाज बढ़ने लगेगी। बढ़ते बढ़ते इस कदर बढ़ेगी कि आपके रोम रोम में घंटे और शंख की आवाज गूंजने लगेगी। बड़ी घनघोर आवाज होती है, बड़ी मधुर वो आवाज होती। ये दुनिया के जो संगीत आप सुनते हो, ये संगीत तो उसके सामने कुछ भी नहीं। जब आप उस रूहानी संगीत को सुनोगे, इतना भारी आनंद आपके ऊपर आएगा, इतनी आपको खुशी होगी, ऐसा नशा आपके ऊपर चढ़ जाएगा कि आप धीरे धीरे सारी दुनिया को भूल जाओगे। यहाँ तक कि आपको अपने शरीर की भी सुध नहीं रहेगी। यदि उस समय पर आपके शरीर के लाखों टुकड़े कर दिए जाएं, फिर भी आपको पता तक नहीं चलेगा। इतना आप उस आवाज में खो जाओगे, क्योंकि उस आवाज में कशिश है। वो शब्द चुंबक है, वो आपको अपनी ओर खींचेगा और जब खिंचाव होगा तो जीवात्मा का फैला हुआ प्रकाश 9 द्वारों से सिमटने लगेगा। देखो प्रेमी भाई बहनों, हमारी आपकी जीवात्मा यहाँ पर बैठी हुई है। ये दोनों आंखों के मध्य भाग में यहाँ पर ये जीवात्मा बैठी है और यहीं पर बैठ करके जीवात्मा अपने प्रकाश को पूरे शरीर में फैलाती है, 9 दरवाजों में फैलाती। ये 9 द्वार कौन कौन से हैं? 2 आंख, 2 कान, 2 नाक के सुराख, 1 मुंह और 2 मलमूत्र का रास्ता। ये शरीर के 9 दरवाजे हैं। सबसे पहला दरवाजा गुदा चक्र आता है। गुदा चक्र में गणेश जी वास करते हैं। गणेश जी यहाँ के मालिक हैं। ये 4 दल का कवल है। यहाँ पर पृथ्वी तत्व पाया जाता है। उसके ऊपर इंद्रिय चक्र आता। इंद्रिय चक्र में ब्रह्मा जी वास करते। ब्रह्मा जी यहाँ के मालिक हैं। ये 6 दल का कवल है। यहाँ पर जल तत्व पाया जाता। उसके ऊपर ये नाभि चक्र आता। नाभि चक्र में विष्णु जी वास करते। विष्णु जी यहाँ के मालिक हैं। ये 8 दल का कवल है। यहाँ पर अग्नि तत्व पाया जाता। उसके ऊपर ये हृदय चक्र आता। हृदय चक्र में शिव जी वास करते। शिव जी यहाँ के मालिक हैं। ये 12 दल का कवल है। यहाँ पर वायु तत्व पाया जाता। वास तो वो ऊपरी मंडलों में करते हैं, लेकिन उनका प्रकाश, उनकी किरणें इन चक्रों में पड़ती हैं, जिससे आपका ये शरीर चलता। तो प्रेमी भाई बहनों, उसी के ऊपर एक कंठ चक्र आता। यहाँ आद्याम महाशक्ति की किरणें पड़ती और आप सबसे ऊपर, आपकी ये जीवात्मा सबसे ऊपर दोनों आंखों के मध्य भाग में बैठी हुई है। यहीं पर बैठ करके जीवात्मा अपने प्रकाश को पूरे शरीर में फैलाती है, जिससे आपके हाथ पैर चलते हैं। जब आप उस शब्द को सुनोगे, उस नाम को सुनोगे, उस आवाज में कशिश है। वो शब्द चुंबक है, वो आपको अपनी ओर खींचेगा और जब खिंचाव होगा तो जीवात्मा का फैला हुआ प्रकाश 9 द्वारों से सिमट करके यहाँ 10वें द्वार पर एकाग्र हो जाएगा। और जैसे ही प्रकाश सिमट कर यहाँ पर एकाग्र हुआ, तुरंत वो शब्द जीवात्मा को खींच करके इस शरीर से बाहर कर देगा। फिर आप अपनी आंखों से देखिएगा कि हमारा शरीर ये पड़ा और हम ये खड़े। आप शरीर नहीं हो, आप एक जीवात्मा हो। ये शरीर तो सिर्फ एक माटी का पुतला है। ये शरीर जीवात्मा के रहने का एकमात्र पिंजड़ा है। जीवात्मा शरीर से अलग हो जाए, ये शरीर मिट्टी हो जाता, इसको जला करके राख कर दिया जाता। यदि इस शरीर के अंदर
कोई चैतन्य चीज है तो वह केवल जीवात्मा है। ज्ञान कब होगा? जब आप अपने शरीर से अलग हो जाओगे, तब आपको हकीकत का पता चलेगा। नहीं, हम एक आत्मा है और हमारा शरीर उस आत्मा का एक मकान है, आत्मा के रहने का एकमात्र पिंजड़ा है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। उस समय आपको हकीकत का पता चलेगा। प्रेमी भाई बहनों, जब शरीर से जीवात्मा अलग हो जाती है, फिर उसी शब्द को पकड़ करके जीवात्मा ब्रह्मांडों की चढ़ाई करती है। बड़ी भारी रफ्तार होती है। ये शरीर आपको उस समय छूटता नहीं है। ना आप कहीं ये सोचने लगो कि भाई जब जीवात्मा ही शरीर से अलग हो जाएगी तो हम तो मर ही जाएंगे। प्रेमी भाई बहनों, वो जो प्राणों की डोरी होती है वो जीवात्मा और शरीर को बांधे रहती है। वो डोरी नहीं टूटती। वो डोरी जब टूटेगी जब श्वासों की पूंजी समाप्त होगी, उससे पहले डोरी नहीं टूटती। तो जीवात्मा शरीर से अलग हो जाएगी, लेकिन वो प्राणों की डोरी बंधी रहती है और शब्द को पकड़ करके ये जीवात्मा ब्रह्मांडों की चढ़ाई करती है। बड़ी भारी रफ्तार होती, पलक झपकते यह जीवात्मा खरबों योजन ऊपर चली जाती। ये सूरज चांद सितारे, इनको पार करने के बाद सबसे पहले जो आपको लोक मिलेगा उसे महात्माओं ने शिवलोक कहा। शिवलोक तमोगुणी स्थान है, वहाँ के मालिक शिव जी हैं। वो पार्वती जी के साथ उस लोक में विराजमान है। चैतन्य धार जो ऊपर से आ रही, जिसे महात्माओं ने गंगा कहा, वो अपना केंद्र बिंदु शिवलोक में बनाती है। इसीलिए शिव जी की जटा में ये गंगा दर्शाई जाती है। इस लोक में असंख्य जीवात्माएं रहती। ये सभी जीवात्माएं शिव स्वरूप में मौजूद होती। जब साधक भजन करता है घंटे शंख की आवाज को पकड़ करके, और जब शिव लोक में पहुंचता, शिव जी का दर्शन करता है, प्रत्यक्ष रूप से दर्शन करता, तो इसका स्वरूप भी शिव के समान यानी शिव स्वरूप हो जाता। जो शक्तियां शिव जी को प्राप्त होती हैं वही शक्तियां साधक को भी प्राप्त हो जाती हैं। प्रेमी भाई बहनों, उन शक्तियों को पा करके साधक के अंदर इतना गुमान आ जाता, उस समय इतनी भारी शक्तियां प्राप्त होती। यदि एक साधक दहाड़ मार दे तो पूरा ब्रह्मांड कांपने लगे। लेकिन गुरु हमेशा साथ रहते हैं, इसीलिए साधक अपनी शक्तियों का कभी दुरुपयोग नहीं कर पाता। प्रेमी भाई बहनों, शिव जी का दर्शन करने के बाद फिर ये जीवात्मा शब्द को पकड़ करके यानी घंटे शंख की आवाज को पकड़कर फिर आप ऊपर जाओगे तो उसी के ऊपर आपको ब्रह्मा जी का लोक मिलेगा। ब्रह्मा जी का लोक वो रजोगुणी स्थान है। वहाँ के मालिक ब्रह्मा जी हैं। वो गायत्री, सावित्री और सरस्वती के साथ उस लोक में विराजमान है। और ब्रह्मा जी का दर्शन करने के बाद ब्रह्मा जी के लोक में वहाँ वेद ध्वनियां सदा उस लोक में उच्चारण होती रहती है। और ब्रह्मा जी का दर्शन करने के बाद फिर आप ऊपर जाओगे, उसी आवाज को पकड़ करके आपको ऊपर चढ़ना होगा। उस आवाज को पकड़ करके रखना पड़ता है। यदि आप उस आवाज को छोड़ दोगे, सेकंड भर आपको नहीं लगेगा, आप पलक झपकते ही अपने इसी शरीर में फिर वापस चले आओगे। प्रेमी भाई बहनों, इसीलिए आवाज को पकड़ करके रखना पड़ता। तो ब्रह्मा जी का दर्शन करने के बाद फिर जब आप ऊपर की ओर चढ़ोगे, उसी के ऊपर आपको विष्णु लोक मिलेगा। विष्णु लोक वो सतोगुणी स्थान है। वहाँ के मालिक विष्णु जी हैं। उनका बड़ा मनमोहक स्वरूप है। उनकी 4 भुजाएं हैं और चारों भुजाओं में शंख, गदा, पद्म और चक्र सुशोभित। और आप क्षीर सागर में लक्ष्मी जी के साथ विराजमान हैं। ये तीनों देवता ब्रह्मा, विष्णु, महादेव अपने अपने लोक में बैठकर राज कर रहे हैं। एक रचयिता है जो हम जीवों को रचता है, एक पालनहार है जो जीवों को पालता है, एक संहार करता है जो जीवों को नष्ट कर देता है। इनकी माता आद्या महाशक्ति है। ब्रह्मा, विष्णु, महादेव लोक के ऊपर वो आद्या महाशक्ति का लोक आता। उसी लोक को पार करने के बाद सबसे पहला खंड पड़ता है
या यूं कह लो कि पहला देश पड़ता, या यूं कह लो कि पहली राजधानी पड़ती है, जिसे महात्माओं ने सहस दल कवल कहकर के याद किया। सहस दल कवल वो राजधानी है। ये ब्रह्मा विष्णु महादेव के जो लोग हैं वो उस राजधानी के जिले हैं। जैसे आपके उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, बाकी सभी जिले हैं। इसी तरह से प्रेमी भाई बहनों, वो सहस दल कवल राजधानी है और ब्रह्मा विष्णु महादेव के लोग वो उस राजधानी के अंतर्गत आने वाले जिले हैं। सहस दल कवल के मालिक वो निरंजन भगवान हैं। ये ब्रह्मा विष्णु महादेव ये निरंजन भगवान के ही पुत्र हैं और ये आद्या महाशक्ति ये निरंजन भगवान की अर्धांगिनी है। और निरंजन भगवान स्वयं तीनों लोकों के मालिक हैं। इन्हीं को त्रिलोकीनाथ कहा जाता। हिंदू इन्हीं को परमात्मा कहते, मुसलमान इन्हीं को खुदा कहते, ईसाई इन्हीं को गॉड कहते। घंटे और शंख की आवाज जो हर इंसान के अंदर धुनकारें दे रही, वो आवाज इन्हीं के मुखार बिंद से हो रही। निरंजन भगवान का जो स्वरूप है वो ज्योतिष स्वरूप है। हजार बाती की अखंड ज्योति वहां पर बराबर जल रही है। हम आप यहाँ पर ज्योत जलाते हैं, इस ज्योत में तेल की जरूरत पड़ती, बाती की जरूरत पड़ती, लेकिन वो अखंड ज्योति ऐसी है जिसमें ना तेल की जरूरत है और ना बाती की जरूरत है। पलटू साहब ने जिक्र किया है कि उल्टा कुआ गगन में तिसमें जरे चिराग, तिसमें जरे चिराग, बिना रोगन बिन बाती, और 6 ऋतु 12 मास जरद रहे दिन राती। सतगुर मिले जो होए ताहि की नजर में आवे, और बिन सतगुर नहीं कोई वाह को दर्शावे। वो अखंड ज्योति ऐसी है जिससे पूरा ब्रह्मांड प्रकाशवान हो रहा। न जाने कितने ऋषि मुनि, न जाने कितने पीर पैगंबर औलिया उस ज्योत पर कुर्बान हुए बैठे। प्रेमी भाई बहनों, जितनी भी अवतारी शक्तियां आई, राम आए, राम को यहीं से नीचे उतारा गया। ये जो देश है वो राम भगवान का ही देश है। और जितने देवी देवता ब्रह्मा विष्णु महादेव आपकी उत्पत्ति यहीं से हुई। यहाँ के धनी का दर्शन करने के बाद फिर ये जीवात्मा दूसरे मंडल के शब्द को पकड़ करके दूसरे मंडल की चढ़ाई करेगी। वो घंटे और शंख की आवाज आपको पहले स्थान पर पहुंचा देगी। उसके ऊपर वो आवाज नहीं ले जाएगी। जब आप दूसरे मंडल पर चढ़ोगे तो दूसरे मंडल से दूसरा शब्द नीचे उतर रहा, वो शब्द आपको वहीं पर सुनाई पड़ेगा। उस शब्द को पकड़ करके ये जीवात्मा दूसरे मंडल की चढ़ाई करती है। श्याम तज श्वेत को गहना, सुरत को तान धुन सुनना, और बंक के द्वार धस बैठो और त्रिपुटी जाए कर लेना। इसी के ऊपर दूसरा मंडल आता है जिसे महात्माओं ने त्रिपुटी देश का। वहाँ के जो मालिक हैं, वहाँ के जो स्वामी हैं, वो ब्रह्म है। वहीं से मन माया की उत्पत्ति हुई। वहीं से 3 गुण, रजोगुण तमोगुण सतोगुण, तीनों गुणों की उत्पत्ति वहीं से हुई। ये जो आपके वेद हैं, वेदों की भी उत्पत्ति उसी स्थान से हुई। महात्मा कहते हैं कि भाई त्रिपुटी महल में विद्यासारा, धन हर गर्जे बजे नगारा, लाल वरम सूरज उजियारा। वहां पर 2 धुने, बादलों की गर्जन और मृदंग, 2 धुने उस लोक में बराबर गूंजती रहती। ओम का जाप बराबर होता रहता। और ब्रह्म का जो स्वरूप है वो सुबह के लाल सूर्य के समान है। ये सूरज कुछ नहीं है। ऐसे लाखों लाख सूर्य इकट्ठे करोगे तो वहां का एक सूर्य बनेगा। प्रेमी भाई बहनों, ब्रह्म का जो स्वरूप है वो सुबह के लाल सूर्य के समान है। इसीलिए वहां का पूरा ब्रह्मांड लाल है। जहां तक आपकी निगाह जाएगी ब्रह्म देश में चारों तरफ आपको लाल ही लाल नजर आएगा। अरे मीराबाई जब साधना करके वहां पहुंची तभी मीराबाई ने लिख दिया, लाली मेरे लाल की जित देखो लाल, लाली देखन में गई और मैं भी हो गई लाल। वो पूरा ब्रह्मांड ही लाल है। जितने साधक वहां पहुंच जाते हैं
उन सभी को योगेश्वर कहा जाता है। जैसे व्यास जी हुए, वशिष्ठ जी हुए, वाल्मीकि जी हुए, इन सब की पहुंच यहीं तक सीमित थी। इसीलिए कहा गया कि वाल्मीकि भय ब्रह्म समान। जब इनकी जीवात्मा वहां पहुंची, जब इन्होंने ब्रह्म का दर्शन किया, तो इनका स्वरूप भी ब्रह्म के समान यानी ब्रह्म स्वरूप हो गया। तो जितने साधक वहां जाते हैं उन सभी को योगेश्वर कहा जाता है। योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण इसी देश में वास करते हैं। ये जो ब्रह्म देश है ये श्री कृष्ण भगवान का ही देश है। वहां के धनी का दर्शन करने के बाद फिर ये जीवात्मा तीसरे मंडल के शब्द को पकड़ करके तीसरे मंडल की चढ़ाई करती है। आगे पहुंची सुन झंकार, ररंकार धुन सुनी पुकार, आगे श्वेत शून्य है भाई और मान सरोवर बैठना है। इसी के ऊपर तीसरा मंडल आता जिसे महात्माओं ने शून्य देश कहा, उसी को रारंग देश कहा जाता, उसी को अक्षर और नेति कहा जाता। वहां के जो धनी है, जो वहां के मालिक है, वो रारंग पुरुष है यानी पार ब्रह्म पुरुष है। वहां किंगरी और सारंगी दो धुनें उस लोक में बराबर गूंजती रहती है। पार ब्रह्म पुरुष का जो स्वरूप है वो पूर्णमासी के चंद्रमा के समान बड़ा ही मनमोहक स्वरूप है। इसी स्थान पर प्रेमी भाई बहनों एक बहुत बड़ा अमृत का सरोवर बना है जिसे महात्माओं ने मान सरोवर कहा। वो मान सरोवर कितना लंबा, कितना चौड़ा, कितनी उसकी गहराई है, आज तक उसकी कोई था नहीं लगा पाया। महात्माओं ने सिर्फ इशारों में लिख दिया ये जो समुद्र है ऐसे अरबों खरबों समुद्र उस मान सरोवर में डाल दिए जाएं तो उसकी एक बूंद के बराबर नहीं। इतना विशाल वो मान सरोवर। जब महात्माओं ने उसको देखा तो हम जीवों को समझाने के लिए किसी ने उसका नाम गंगा रख दिया, किसी ने उसका नाम जमुना रख दिया, गुरु नानक शाह हमने अमृतसर रख दिया। जब ये जीवात्मा उस अमृत के सरोवर में स्नान करती है तो जन्म जन्मांतरों के मैले पाप कर्म साफ हो जाते। यहाँ के पानी से तुम्हारे कर्मों की सफाई नहीं होने वाली, ये बाहर का पानी आपके शरीर के मैल को धो सकता, लेकिन जो पापों का मैल है, जो अंतःकरण में गंदगी जमा, वह जब साफ होगी जब आप तीसरे मंडल पर पहुंच करके उस गंगा में डुबकी लगाओ। उसमें स्नान करने के बाद ये जीवात्मा हंस रूप हो जाती है। हंसन मिले हंसा हो जाई, मिले जो अमी हारा। जीवात्मा का खुद का प्रकाश तब 16 सूर्य के बराबर हो जाता। तब फिर यही जीवात्मा फिर शब्द की धार को पकड़ करके चौथे मंडल की चढ़ाई करती है। दो पर्वत के संग निहारो और भंवर गुफाते संपुकारो। दो पर्वतों को पार करने के बाद वो बड़ा सुंदर देश आता जिसे महात्माओं ने भंवर गुफा कहा। वहाँ के धनी, वहाँ के मालिक वो सोहम पुरुष है। वहाँ बंसी यानी मुरली की मधुर ध्वनियां सदा उस लोक में उच्चारण होती रहती। सोहम पुरुष का जो स्वरूप है वो दोपहर के सूर्य के समान महाप्रकाशवान स्वरूप में अंतर है। पहले स्थान पर निरंजन भगवान का जो स्वरूप था वो ज्योतिष स्वरूप था। दूसरे स्थान पर ब्रह्म का जो स्वरूप है वो सुबह के लाल सूर्य के समान है। तीसरे स्थान पर पार ब्रह्म का जो स्वरूप है वो पूर्णमासी के चंद्रमा के समान है। चौथे स्थान पर सोहम पुरुष का जो स्वरूप है वो दोपहर के सूर्य के समान महाप्रकाशवान स्वरूप है। प्रेमी भाई बहनों, मलियागिरी की तरह वहाँ सुगंधित हवाएं चलती हैं। इतनी भारी वहाँ खुशबू है, वहाँ की खुशबू का एक कतरा बालू के कण के बराबर एक कतरा यदि मृत्यु लोक में डाल दिया जाए तो संसार में इतनी खुशबू फैल जाएगी कि आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। वहाँ पर आंधियां चलती हैं। वहाँ के धनी का दर्शन करने के बाद ताकि परे धाम सतनामा और बीन बजे सतलोक ठिकाना। सोहम देश के ऊपर वो पांचवा देश आता है जिसे महात्माओं ने सचखंड देश कहा। वो सचखंड देश
अजर अमर अविनाशी सदा एक रस रहने वाला देश। वहाँ न काल है न कर्म है, न दुख है न संताप है, न पुण्य है न पाप है। जो जीवात्माएं वहां पहुंच जाती हमेशा के लिए जन्म मरण के बंधनों से आजाद हो जाती। वहां के मालिक सब पुरुष भगवान हैं, जिनके रोम रोम में खरबों खरब सूरज चांद सितारे प्रकाश। प्रेमी भाई बहनों, वही हमारे आपके मालिक हैं। हमको आपको वहीं से नीचे उतारा गया और फिर शब्द को पकड़ करके हम लोगों को अपने घर यानी सचखंड में वापस पहुंचना है। शब्द शब्द पौड़ी पर चढ़कर और पहुंचो सचखंड सतनाम। शब्द की सीढ़ी हर मंजिल पर लगा रखी, आपने कान में उंगली डाली और भजन पर जब आप बैठ गए घंटे शंख की आवाज सुनाई पड़ेगी। उस आवाज को पकड़ लोगे तो आप पहले स्थान पर पहुंच जाओगे। वहीं से दूसरे मंडल का शब्द नीचे उतर रहा, उसको जब आप पकड़ लोगे आप दूसरे मंडल पर पहुंच जाओगे। ऐसे शब्द दर शब्द मंजिल दर मंजिल ये जीवात्मा अपने घर यानी सचखंड में वापस पहुंच जाती है। तो शब्द कैसे पकड़ में आएगा? जब आप भजन करोगे। और भजन कैसे किया जाएगा? एक बार फिर से आप लोग समझ लो। ये आंख और कान को बंद करना, ऊंचे से ऊंचा ध्यान दे करके उस आवाज को सुनने की कोशिश करिएगा, लेकिन मन को रोकने की कोशिश करना, क्योंकि उस समय पर आपका ये मन अवश्य ही भागेगा। आप अपने आप को कितना भी अंधेरी कोठरी में बंद कर लो, आपका शरीर बंद पड़ा रहेगा, लेकिन मन आपका दुनिया में भ्रमण करेगा। प्रेमी भाई बहनों, जिन्होंने मार मन डाला उन्हीं को सूरमा कहना, बड़ा बैरी मन घट में इसी का जीत न करना। अगर दुनिया में कोई हमारा दुश्मन है तो वह केवल हमारा मन है। ये मन रूपी रावण कब मरेगा? जब आप 9 द्वारों पर फतेह हासिल करके 10वें द्वार पर चढ़ जाओगे, तब सही मायने में विजयदशमी मनाई जाएगी, तब सही मायने में दशहरा मनाई जाएगी, तब ये मन रूपी रावण मरेगा। ये बाहर का रावण नहीं है जो लकड़ी का बना करके आपको फांक देते हो। महात्माओं ने कहा, महात्माओं ने उदाहरण पेश किया कि भाई सही मायने में दशहरा का अर्थ क्या होता है। जब आप 9 द्वारों पर फतेह हासिल करके 10वें द्वार पर चढ़ जाओगे, तब दशहरा मनाई जाएगी, तब ये मन रूपी रावण मर जाएगा। तब फिर ये जीवात्मा, इसी को महात्माओं ने राम की संज्ञा दी कि भाई तब ये जीवात्मा, अरे आपकी धर्म पुस्तकों में लिखा है कि एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का सकल पसारा, एक राम है सबसे न्यारा। एक वो राम है जो अयोध्या के वासी है, एक राम घट घट में लेटे, हमारी आपकी ये जीवात्मा जो हर एक के घट घट में विराजमान। महात्माओं ने कहा एक वो राम है, एक राम का सकल पसारा यानी निरंजन भगवान, पहले स्थान के मालिक जिनको दुनिया त्रिलोकी नाथ कहती है, एक वो राम है। एक राम है सबसे न्यारा जो सचखंड में विराजमान है, 5वें स्थान के मालिक एक वो राम है। तो महात्मा तो उस राम की महिमा गाते हैं। कहते भाई जब मन रूपी रावण मर जाएगा, तब ये जीवात्मा ये राम शब्द को पकड़ करके और जब पहले स्थान पर पहुंच जाएगी, यानी पहले स्थान को महात्माओं ने अयोध्या नगरी का, जब अयोध्या नगरी में पहुंचेगी और जब पहले स्थान के मालिक निरंजन भगवान के स्वरूप का यानी ज्योतिष स्वरूप का दर्शन करेगी, तब सही मायने में ये दिवाली मनाई जाएगी। तो महात्माओं का अपना एक आध्यात्मिक उद्देश्य रहा। तो मोटी बात आप ये समझो कि भजन कैसे करोगे, आंख कान को बंद करना, ऊंचा ध्यान देकर के सुनिएगा। सीटी जैसी आवाज मिलेगी, उसको आप पकड़ लो, उसको सुनते रहना, सुनते सुनते उसी में लीन हो जाओ। कुछ समय बाद आपको अनुभव होगा कि कहीं बड़ी दूर से एक महीन आवाज, घंटे और शंख की आवाज हमारे कानों में गूंज रही। जब घंटे शंख की आवाज सुनाई पड़ने लग जाए, तब आप सीटी की आवाज को छोड़ देना और घंटे शंख की आवाज को पकड़ लो।
एक बार प्रेमी भाई बहनों आप उस आवाज को पकड़ लो, फिर वो आवाज आपको नहीं छोड़ेगी, खींच करके शरीर से अलग कर देगी। फिर रोज आना, रोज ब्रह्मांडों की सैर करना, रोज देवी देवताओं के दर्शन करना, रोज आसमानों की उड़ान भरना और रोज अपने शरीर में अपने घोंसले में वापस कर दीजिएगा। क्योंकि एक तरह का अभ्यास है, दृष्टि को एकाग्र करना और कानों की सफाई करना एक तरह का अभ्यास। जितना समय दे ले जाओगे उतनी जल्दी दृष्टि आपकी टिक जाएगी, उतनी जल्दी शब्द आपको सुनाई पड़ने लग जाएगा। तो सुमरन ध्यान भजन आप लोग नित्य नियम से करिएगा। रास्ता बिल्कुल सच्चा है, आप करोगे आपको अनुभव होगा, दिखाई भी देगा, सुनाई भी पड़ेगा। लेकिन इतना ध्यान रखिएगा, जो भी आपको दिखाई या सुनाई पड़े आप लोग किसी को बताइएगा नहीं। बहुत से प्रेमी भाई बहन गलती कर देते हैं और खुशी के मारे दूसरों को बता देते हैं कि हमको ऐसे ऐसे ब्रह्मांड दिख रहे, ऐसे ऐसे नदी पेड़ पहाड़ झरने दिख रहे। अगर आप दूसरों को बता दोगे वो ऊपर बैठा हुआ वहीं से बंद कर देगा, फिर दिखाई सुनाई देना हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। इसलिए प्रेमी भाई बहनों ये गूंगे की मिठाई है, ये परमार्थी दौलत है। अरे आप अपनी दौलत को कितना छिपा करके रखते हो। कोई बाजार में ढिंढोरा नहीं पीटता कि मेरे घर में इतनी दौलत रखी हुई। अगर ढिंढोरा पीटोगे चोर चोरी कर ले जाए। इसी तरह प्रेमी भाई बहनों ये भी परमार्थी दौलत, जितना आप छिपा करके रखोगे उतना रास्ता खुलता चला जाए। तो भजन ध्यान सुमरन आप लोग नित्य नियम से करिएगा। नागा नहीं होना चाहिए। एक दिन का नागा आपको एक महीना पीछे ले जाएगा। अरे शरीर को भोजन लेते हो, सुबह दोपहर शाम खाते रहते, लेकिन कभी आपने विचार नहीं किया ये जीवात्मा जो जन्म जन्मांतरों से भूखी प्यासी बैठी, कभी आपने इसको भोजन नहीं दिया। अरे इसका भोजन शब्द है, इसका भोजन नाम। अपना ये नियम बना लो कि पहले अपनी जीवात्मा को भोजन दे, फिर अपने शरीर को भोजन दे। अगर ये नियम आपने बना लिया तो आपका लोक भी बन जाएगा और आपका परलोक भी बन जाएगा। घर बार छोड़ने की जरूरत नहीं है, बाल बच्चों को छोड़ने की जरूरत नहीं, समाज छोड़ने की जरूरत नहीं, जात बिरादरी बदलने की जरूरत नहीं, साधु सन्यासी बाबा बनने की जरूरत नहीं। अरे भाई अपने अपने घर परिवार में रहिए, अपने अपने बाल बच्चों के साथ रहिए, मेहनत ईमानदारी से काम करिए और 24 घंटे में घंटा 2 घंटा अपनी जीवात्मा के कल्याण के लिए सुरत शब्द नाम की कमाई यानी सुमरन ध्यान भजन करिएगा। यही जीवन का आधार है, यही दौलत तुम्हारे साथ जाएगी। बाकी सब रगड़ा झगड़ा ये सब आपका यही पड़ा रह जाएगा। इसलिए वो दौलत कमा लो जो अंत समय में तुम्हारे काम आवे। भजन ध्यान सुमरन आप लोग बराबर करते रहे और सभी लोग शाकाहारी रहिएगा, क्योंकि हमारे गुरु महाराज ने शाकाहार पर विशेष जोर दिया। गुरु महाराज बराबर कहते थे, यह बच्चा तुम शाकाहारी रहना, शाकाहार का प्रचार करते रहना, इसी से देश और दुनिया में भारी परिवर्तन होगा। अरे नर नारियों, परिवर्तन कोई कानून बनाने से नहीं होता, परिवर्तन कोई आंदोलन करने से नहीं होता, परिवर्तन कोई तोड़ फोड़ करने से नहीं होता। परिवर्तन तब होता है जब लोगों के विचार बदलते हैं, लोगों की भावनाएं बदलती हैं। विचार जब बदलेंगे जब लोगों का खान पान शुद्ध होगा। देसी कहावत है, जैसा खाए अन्न और वैसा होए मन। जब इंसान पशु प्रति भोजन करेगा उसकी बुद्धि स्वतः ही पशुओं जैसी हो जाएगी, सोच विचार उसका चिंतन स्वतः ही पशुओं जैसा हो जाएगा। फिर जिस शराब के नशे में माँ बहन बेटी की पहचान खत्म हो जाए, उस शराब को पी करके यह कैसे पता चलेगा कि क्या अच्छा और क्या बुरा। यही कारण है कि आज घर समाज में, देश और दुनिया में, आपसी मुल्कों में ये रगड़े और झगड़े फैले हुए। अगर सभी मानव जाति के लोग, सभी कौम कौमिया, सभी मजहब वाले लोग
हमारे गुरु महाराज परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के उन वचनों पर अमल करें और सभी लोग शाकाहारी हो जाएं, तो देश और दुनिया में अमन चैन आ जाएगा, घर परिवार में सुख शांति आ जाएगी, उस मालिक की दया दुआ बरकत मिल जाएगी। देखिए हमारे गुरु महाराज परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने एक अच्छे समाज के निर्माण के लिए, चरित्रोत्थान के लिए, शाकाहारी सदाचारी बनाने के लिए 116 वर्ष की आयु तक अथक परिश्रम किया। अपनी मेहनत और परिश्रम के बल पर एक एक बूंद को जोड़ा है। प्रेमी भाई बहनों, इस संगत जो तैयार की है, ये बूंद रूपी संगत आज समुद्र रूपी संगत दिखाई दे रही है। प्रेमी भाई बहनों, ये गुरु महाराज की मेहनत का परिणाम है। अब समय आ गया इस समुद्र रूपी संगत को महासमुद्र बनाने का। इसके लिए प्रेमी भाई बहनों, आपको तन से योगदान देना होगा। धर्म के प्रचार प्रसार के लिए आपको अपने तन का योगदान देना होगा। हरे नर नारियों, अगर आप सभी लोग उठ खड़े हो, गुरु महाराज के संदेशों को जन जन के बीच में पहुंचावे, धर्म का प्रचार प्रसार आप लोग बराबर करते रहे, तो निश्चय ही प्रेमी भाई बहनों, इस कलयुग में सतयुग आ जाएगा। अरे सतयुग कैसे आएगा? सतयुग कोई भाषण देने से नहीं आएगा, यह सतयुग कोई नारा लगाने से नहीं आएगा। अरे सतयुग आने के लिए कर्म करना पड़ेगा, धर्म का प्रचार प्रसार करना होगा, गुरु महाराज के संदेशों को मीरा की तरह गाना होगा। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, ये जिम्मेदारी आपकी बनती है, क्योंकि आपको गुरु महाराज तैयार करके गए। अरे आप अपने गुरु के दीपक हो, गुरु के दीपक हो। अगर एक एक दीपक एक एक गांव में फैल जाए तो पूरा समाज प्रकाशमान हो जाए। आपकी जिम्मेदारी बनती है। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, प्रत्येक सत्संगी प्रेमी भाई बहन एक एक गांव को गोद ले ले। गांव गोद लेने का अभियान बड़ा जोर शोर से पूरे हिंदुस्तान में चलाया जा रहा है। प्रत्येक सत्संगी प्रेमी भाई बहन एक एक गांव को गोद ले, गांव गांव में संगठन तैयार करे। प्रेमी भाई बहनों, गोद लेने का अर्थ होता है, जब आप किसी बच्चे को गोद लेते हो, उसकी नाक भी आपको पहुंचनी पड़ेगी, उसको नहलाना धुलाना भी पड़ेगा और उसको अपने पैरों पर खड़ा भी करना पड़ेगा। ऐसे प्रेमी भाई बहनों, जब आप एक गांव को गोद लोगे, आपकी जिम्मेदारी होगी कि गांव गांव में जा करके प्रत्येक घर के लोगों से मिले, गुरु महाराज की वचन वाणियों से अवगत करावे, गुरु महाराज की भविष्यवाणियों की पुस्तक उनको बांटे। हरे नर नारियों, ये छोटी सी पुस्तक भविष्यवाणियों का संकलन तैयार किया गया। कौन से समय पर गुरु महाराज ने कौन कौन सी भविष्यवाणी की, देखिए वही समय सबके सामने आ रहा। कब गुरु महाराज ने कहा था ऐसी ऐसी बीमारियां आएंगी, डॉक्टरों की बुद्धि काम नहीं करेगी, लोगों के अंदर अफरा तफरी का माहौल होगा। अरे नर नारियों, वही समय धीरे धीरे आ रहा। गुरु महाराज ने 72 के दशक में कहा था, ऐ नर नारियों, अन्न की ऐसी कमी होगी कि बोरा भर नोटों का बोरा भर करके ले जाओगे और मुट्ठी भर अनाज का दाना नहीं मिलेगा। वो समय धीरे धीरे नजदीक आ रहा। देखिए अमेरिकी लैटिन मुल्क वेनेजुएला है। वेनेजुएला एक देश पड़ता है, वहाँ की आर्थिक स्थिति इतनी खराब हो चुकी कि वहाँ 1 लाख रुपया किलो आलू और 3 लाख रुपया किलो चावल मिल रहा। अब बताओ कौन खाएगा, क्या खाएगा? संत वचन पलटे नहीं और पलट जाए ब्रह्मांड। महात्माओं की वचनवाणियां कभी व्यर्थ में नहीं जाती। वो समय धीरे धीरे नजदीक आ रहा। गुरु महाराज कहते थे, चंडी मशाल लेकर निकल पड़ी तो सबका धन गायब कर देगी। अगर धन ही गायब हो जाएगा तो आर्थिक रूप से देश कितना कमजोर हो जाएगा। तो फिर यही हालत होगी, महंगाई इतनी बढ़ जाएगी, 1-1 लाख रुपया किलो आलू मिलने लगेगा। यही हालत हो रही है। तो प्रेमी भाई बहनों, ये समय है धर्म के प्रचार प्रसार का, ये समय है गुरु के संदेशों को घर घर जन जन तक पहुंचाने का। तो धर्म का प्रचार प्रसार अपने तन से आप लोग कर लो, ये बहुत बड़ी तन की सेवा है। अरे नर नारियों, ये दुनियावी काम तो हर कोई कर लेता,
अपना पेट तो हर कोई पाल लेता है, बाल बच्चे हर कोई पैदा कर लेता, लेकिन कोई ऐसी अनोखी चीज जो आप केवल मनुष्य शरीर के द्वारा कर सकते, वो धर्म का प्रचार प्रसार है। अरे हम तो जलेंगे, दुनिया को भी जलाएंगे। अरे प्रेमी भाई बहनों, समाज को भी प्रकाशवान करना है, क्योंकि आप गुरु के जलाए हुए दीपक हो। आपकी जिम्मेदारी बनेगी, आपकी जिम्मेदारी तय होगी कि गुरु के संदेशों को जन जन तक पहुंचाओ। इसके लिए प्रत्येक सत्संगी एक एक गांव को गोद ले ले, गांव गांव में भजन केंद्र की स्थापना हो, गांव गांव में गुरु महाराज की वचनवाणियां गूंजे, गांव गांव में सत्संग होने लग जावे। जब गांव बदल जाएगा, ये पूरा समाज बदल जाएगा, क्योंकि धर्म कहीं वास करता है तो ग्रामीण क्षेत्रों में ही वास करता है। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, आप नीचे से चलना है। इसीलिए हम जिले से उतर करके और ब्लॉक बाई ब्लॉक आ गए, क्योंकि जिले से नीचे जब उतरेंगे, ब्लॉक ब्लॉक में संगठन तैयार हो जाएगा, और ब्लॉक से भी नीचे उतरा जाएगा तो न्याय पंचायत स्तर पर आया जाएगा, और न्याय पंचायत पर भी जब गठन हो जाएगा तो गांव गांव में पहुंच जाएंगे। तो गांव गांव में आप सभी प्रेमी भाई बहनों को पहुंचना होगा। ये सेवा समस्त प्रेमी भाई बहनों के लिए है। आप लोग अपनी इच्छा के अनुसार कोई भी एक गांव चुन लीजिएगा, उस गांव के प्रेमियों को आप लोग सत्संग लेकर आइए। वो भी परमार्थ के रास्ते पर चलने लगे, वो भी संगत के साथ जुड़ जावे, वो भी भजन ध्यान सुमरन करने लग जावे। इसका पुण्य फल आपको भी प्राप्त होगा। ये बहुत बड़ी परमार्थी सेवा है, आप लोग इस सेवा को करिएगा। और प्रेमी भाई बहनों, अपने अपने बच्चों को भी नौजवान संगठन आप लोग बनाइए। जिलों जिलों में नौजवानों का संगठन तैयार हो, क्योंकि प्रेमी भाई बहनों, नौजवानों की बहुत बड़ी जरूरत है। प्रेमी भाई बहनों, ये नौजवान लोग ये देश का भविष्य है। आप लोग सबसे बड़ी गलती यही करते हो, बराबर आप लोग आते जाते रहते, लेकिन अपने बच्चों की तरफ आप लोग ध्यान नहीं देते। कहते भाई हम तो जा ही रहे हैं और मथुरा जा करके पूजन कराएंगे, प्रसाद ले आएंगे और उन बच्चों को घर पर ही दे देंगे, इनको पढ़ने लिखने दो, इनकी पढ़ाई लिखाई का समय है। अरे पढ़ाई लिखाई जरूरी है, हम ये बात मानते हैं कि आज के समय में शिक्षा बहुत जरूरी है, लेकिन शिक्षा के साथ साथ अच्छे संस्कार भी जरूरी है। और संस्कार कोई MA BA की डिग्री करने से नहीं पड़ते, संस्कार कोई डिप्लोमा करने से नहीं पड़ते। अगर MA BA की डिग्री करने से बच्चों के अंदर संस्कार पड़ जाते तो हिंदुस्तान में इतनी घटनाएं घटित ना हो। अरे संस्कार पढ़ेंगे महात्माओं के वचनों से, संस्कार पढ़ेंगे सत्संग के माध्यम से। ये बच्चे देश के भविष्य हैं। एक अच्छे समाज के निर्माण के लिए बच्चों के अंदर अच्छे संस्कार डालना ये समय की बहुत बड़ी मांग है। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, अपने अपने बच्चों को जिले के केंद्र बिंदु पर एकत्रित करो, उन बच्चों को गुरु महाराज के उपदेशों के बारे में समझाओ, उन बच्चों को संगत सेवाओं में लगाओ। कि अगर बच्चों से आप सीधे कहोगे कि चलो तुम भजन बैठ जाओ, ये बच्चे नहीं बैठेंगे, इनका मन नहीं लगेगा। लेकिन आप इन बच्चों को एक जगह पर संगठित कर दोगे और गुरु महाराज की वचनवाणियों को सुनाओगे, उनको संगत की सेवाओं में लगाओगे। जाओ तुम फलानी जगह पर शाकाहारी का प्रचार करके आओ, जाओ तो पुस्तकों का वितरण करके आओ। ये बच्चे संगठित होकर के समाज के बीच में उतरेंगे और गुरु महाराज के संदेशों को सुनाएंगे कि मांस खाना बुरी बात है, शराब पीना बुरी बात है। समाज के अंदर इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा कि देखो ये छोटे छोटे बच्चे आज हमको समझाने आ रहे हैं कि शराब पीना बुरी बात है, मांस खाना बुरी बात। समाज के अंदर प्रभाव तो पड़ेगा ही, लेकिन उन बच्चों के अंदर भी इसका प्रभाव पड़ेगा कि भाई हम ये जो बात कह रहे हैं, निश्चय हमको भी इन सब चीजों से दूर होना होगा।
धीरे धीरे ये बच्चे भी सही रास्ते पर चलने लगेंगे, इनका मन संगत की सेवाओं में लगने लगेगा, धीरे धीरे इनके भाव बनने लगेंगे, संस्कार का उदय हो जाएगा, तो ये भी भजन ध्यान सुमरन करने लग जाएंगे, ये भी संगत की सेवाओं में जुड़ जाएंगे, ये भी दरबार में जुड़ जाएंगे, तो धीरे धीरे काम होता है। अरे धीरे धीरे रे मना, और धीरे से सब होए। इसलिए नर नारियों, इसीलिए आप लोगों से कहा गया था कि आप लोग अपने अपने घरों में एक एक गोलक रखो, अपने अपने बच्चों से 1 रुपया रोज उसमें डलवाया करो, ज्यादा मत डालिएगा, जो कहा जाए उतना ही काम किया करिए, कहा 1 रुपया तो 1 रुपया ही डालिए। इससे बच्चों के अंदर संस्कार का उदय होगा, इनके बच्चों के अंदर भाव पैदा होंगे कि भाई हम दे रहे हैं। तो प्रेमी भाई बहनों, इसका बहुत बड़ा दूरगामी परिणाम होगा। तो प्रेमी भाई बहनों, नौजवानों का संगठन आपको तैयार करना होगा। ये नौजवान देश के भविष्य हैं। बच्चे बच्चियों को आप लोग एक जगह एकत्रित करके उनको संगत की जिम्मेदारियां सौंपिए, उनको सेवाओं में लगाइए, उनको शाकाहारी के प्रचार प्रसार में लगाइए। प्रेमी भाई बहनों, ये बच्चों का संगठन बने, साथ ही साथ में माताओं बहनों का भी संगठन बने, क्योंकि गांव की एक मर्यादा होती है। माताएं बहनें पुरुषों को नहीं समझा सकती, या पुरुष लोग माताओं बहनों को नहीं समझा सकते, लेकिन हमारी माताएं बहनें ये माताओं बहनों को अवश्य ही समझा सकती। अब हमारी माताएं बहनें भी किसी से कमजोर नहीं है, वो भी अच्छी तरह से गुरु महाराज की वचनवाणियों को बीच समाज के बीच में रख सकती हैं। इसलिए माताओं बहनों का भी संगठन बने, और ये माताएं बहनें अपनी टोलियां बना करके गुरु महाराज के संदेशों को धर्म के प्रचार प्रसार में आप लोग अपना अपना योगदान दीजिएगा। हरे नर नारियों, आप हिंदुस्तान में इतने प्रेमी भाई बहन हो, अगर प्रत्येक सत्संगी प्रेमी भाई बहन एक एक गांव को गोद ले लेवे तो गांव कम पड़ जाएंगे, लेकिन सत्संगियों की संख्या कम नहीं पड़ेगी। प्रेमी भाई बहनों, आपको कर्म करना होगा धर्म के प्रचार प्रसार में। अरे गुरु महाराज ने अपना पूरा जीवन इसी काम के लिए समर्पित किया, तो क्या हम प्रेमी भाई बहन जो गुरु महाराज हम लोगों को तैयार करके गए, क्या हम लोग गुरु महाराज के काम के लिए घंटा 2 घंटा समय नहीं निकाल सकते? अरे आपको भी निकालना होगा। अरे कुछ उद्देश्यों को पहचानिए, कुछ तन से अपना योगदान दे दीजिए, वरना ये तन आपका जा रहा। तो धर्म के प्रचार प्रसार में आप सभी लोग उठ खड़े होइएगा। ये गुरु महाराज काम है, ये परमार्थी काम, ये परमार्थी सेवा है। इसलिए नर नारियों, आप सभी प्रेमी भाई बहन एक एक गांव को गोद ले लें, और गांव गांव में संगठन तैयार हो, गांव गांव में भजन केंद्र की स्थापना हो। ये समुद्र रूपी संगत आगे चल करके ये महासमुद्र का रूप धारण करेगी। गुरु महाराज कहते थे, घर घर में लहराएगा जय गुरुदेव नाम का झंडा। तो गुरु महाराज ने ये वचनवाणी कही कि दूरदर्शी आएगी और धरा पे सतयुग लाएगी। हरे नर नारियों, संत वचन पढ़ते नहीं, महात्माओं ने जो कह दिया वो आप लोगों के बीच में, समाज के बीच में जो गुरु महाराज रख करके गए, जो भी वचनवाणियां गुरु महाराज कहकर गए, वो निश्चय ही फलीभूत होंगी। गुरु महाराज कह करके गए थे, ए बच्चा, ये प्लेटफॉर्म हमने तैयार कर दिया, आगे समय आएगा, अच्छे लोगों का समय आएगा, तब इस प्लेटफॉर्म की जरूरत पड़ेगी। ये महात्माओं की वचनवाणियां हैं, वो समय धीरे धीरे नजदीक आएगा। एक बार फिर से प्रेमी भाई बहनों, दूरदर्शी का ये झंडा ये घर घर में लहराएगा। इसके लिए प्रेमी भाई बहनों, सबसे पहले अपने तन का योगदान देना होगा। गांव गांव में आप सभी को संगठन खड़ा करना होगा। गांव गांव में आध्यात्मिक वैचारिक क्रांति की लहर खड़ी हो जाएगी। गांव गांव में जब हमारी जड़ें मजबूत हो जाएंगी, गांव गांव में संगठन जब तैयार हो जाएगा, तो निश्चय ही प्रेमी भाई बहनों, ये जय गुरुदेव नाम का झंडा ये घर घर में लहरा जाएगा। प्रेमी भाई बहनों, अरे आपको अपने तन से योगदान देना होगा, आपको मेहनत करनी होगी, आपको संकल्प लेना होगा। अरे आप अपने गुरु के सिपाही हो, आप
संकल्प ले लो, आपके संकल्प में वो शक्ति है। एक कदम आप आगे बढ़ाओगे, ये कुदरत 100 कदम आगे बढ़ाएगी। जितना बड़ा संकल्प लोगे, जितने बड़े इरादे रखोगे, दया उतनी ही बुलंदियों पर मिलती है। इसलिए नर नारियों, अपने इरादों को बुलंद रखो, अपने हौसलों को बुलंद रखो। बहुत बड़ा काम आपको करना है। आप युग परिवर्तक हो। आपके माध्यम से ये समाज भी क्या, ये पूरा संसार बदलेगा। इसलिए नर नारियों, आप लोग अपने तन का योगदान दीजिएगा। प्रत्येक सत्संगी प्रेमी भाई बहन, आप सभी लोग एक एक गांव गोद ले लीजिएगा और गांव गांव में संगठन खड़ा करिएगा। गांव गांव में संगत तैयार करिए। गांव गांव के लोगों को आप सत्संग में लेकर के आइए। गुरु महाराज की वचनवाणियों को सुनाइएगा। साथ ही साथ में नौजवानों का संगठन तैयार हो, माताओं बहनों का संगठन तैयार हो और सभी लोग मिल करके प्रेम भाव के साथ में संगत को आगे बढ़ाइएगा। ये प्रेमी भाई बहनों, ये गुरु महाराज की बगिया है। यहाँ प्रेम का पाठ पढ़ाया जाता है। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, संगत में झगड़ा नहीं होना चाहिए। ये प्रेम का पाठ यहाँ पढ़ाया जाता है। इसलिए प्रेम से ही संगत चले, प्रेम से ही आप चलते रहिए और प्रेम से सभी लोग संगत को आगे बढ़ाइएगा। ये झगड़ा जब पैदा होता है, जब पारदर्शिता का अभाव होता है। प्रेमी भाई बहनों, पारदर्शिता के अभाव के कारण ही ये झगड़े की स्थिति उत्पन्न होती है। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, हमारी आपसे प्रार्थना है कि आप सभी लोग पारदर्शिता को बना करके रखिएगा। संगत की जो भी सेवाएं आती हैं, जिले के जिम्मेदार प्रेमी भाई बहन, आप सभी लोग महीने में एक बार बैठक करिएगा और बैठक में संगत के बीच में पूरा हिसाब किताब रख दीजिएगा। ये संगत की सेवा आई, ये दरबार में पहुंच गई। जब आपका हिसाब किताब साफ रहेगा तो झगड़े का कोई प्रश्न ही पैदा नहीं होगा। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, संगत में पारदर्शिता बहुत जरूरी है। पारदर्शिता बनी रहेगी, शंकाओं का कोई काम नहीं रहेगा। आप सभी लोग पारदर्शिता पर विशेष ध्यान दीजिएगा और पारदर्शिता हमेशा बनाकर रखिएगा। हिसाब किताब बिल्कुल साफ होना चाहिए। आईने की तरह जब साफ रहेगा तो कोई झगड़ा उत्पन्न नहीं होगा। ये प्रेम का पाठ यहाँ पढ़ाया जाता, यहाँ दीनता का पाठ पढ़ाया जाता। यहाँ झगड़ा निंदा चुगली नहीं। अरे निंदा चुगली किसकी करते हो? हर एक के अंदर जीवात्मा है और ये जीवात्मा उस परमात्मा का अंश है, यानी स्वयं परमात्मा घट घट में विराजमान है। अगर हम किसी की निंदा करते हैं, यदि हम किसी की आलोचना करते हैं, तो हम उस मालिक की आलोचना करते हैं। क्योंकि ये शरीर तो मिट्टी है, इस मिट्टी की क्या आलोचना करोगे? इस शरीर के अंदर कोई चेतन चीज है तो वह जीवात्मा है। निंदा चुगली आलोचना करोगे तो जीवात्मा की करोगे, यानी उस परमात्मा की करोगे। तो प्रेमी भाई बहनों, बड़ा भारी दोष लगता है, बड़ा कर्मों का आदान प्रदान होता है। इसीलिए कहा गया कि निंदक नियरे राखी, फागन कुटी छवाए। प्रेमी भाई बहनों, निंदा चुगली से बड़ा भारी कर्मों का दोष लगता है। इसलिए निंदा चुगली से आप लोग बचिएगा। अपना अपना देखिए, अपनी अपनी गठरी मुठरी संभालिए। वैसे ही गठरी मुठरी आपकी बड़ी भारी है, क्यों किसी की निंदा चुगली आलोचना करके अपनी गठरी का वजन बढ़ा रहे। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, हमेशा एक निशाना रखो। गुरु महाराज कहते थे कि बच्चा तुम हमको देखो, हम तुमको देखो। इधर उधर देखोगे तो भटक जाओगे। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, हम सत्संगियों का एक निशाना गुरु महाराज की तरफ, अपने दरबार की तरफ होना चाहिए। प्रेमी भाई बहनों, हमेशा एक निशाना बनाकर रखिएगा। भजन ध्यान श्रवण नित्य नियम से करिएगा और शाकाहारी का प्रचार, गांव गांव गोद लेने का अभियान, साथ ही साथ में युवा संगठन का निर्माण, माता बहनों की टोली, प्रेमी भाई बहनों, ये महिला संगठन का निर्माण, आप सभी लोग इन कामों को करिएगा। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी आप प्रेमी भाई बहनों को सौंपी जा रही। आप लोग अपनी जिम्मेदारियों को निभाइएगा। एक एक गांव गोद लेकर के और उस गांव को सत्संगी बनाना। अरे प्रेमी भाई बहनों, ये आपकी अब जिम्मेदारी होगी। आप अपने गुरु के आईने हो। आपके द्वारा
कोई ऐसा कृत्य न होने पावे जिससे गुरु महाराज की दाढ़ी पर आंच आवे। देखिए हमारे गुरु महाराज 116 वर्ष की आयु तक इस धरा भूमि पर रहे, लेकिन कोई दाग धब्बा उन पर नहीं लगा पाया। समाज ये बात कहता है कि बाबा जय गुरुदेव ऐसे महात्मा हुए जिन पर कभी किसी ने कोई दाग नहीं लगा पाया। अरे नर नारियों, हम लोगों को कौन जानता है? अरे हम लोग जाने जाते हैं तो गुरु महाराज की वजह से जाने जाते। अगर हम लोग सदरी पहन करके समाज के बीच में जाएंगे, ये समाज कहेगा कि देखो ये बाबा जय गुरुदेव के चेले हैं, ये बड़े ईमानदार हैं, ये बड़े शाकाहारी हैं, इनसे अच्छा कोई नहीं। अगर प्रेमी भाई बहनों, हम लोगों के कृत्यों से अगर कोई गलत काम होता है तो इसका प्रेमी भाई बहनों ये समाज हमसे कहने लगेगा तो देखो बाबा जय गुरुदेव के शिष्य ऐसा कर रहे हैं। अरे प्रेमी भाई बहनों, इसलिए ऐसी गलती आप लोग मत करिएगा। हम लोग गुरु महाराज के आईने कोई दाग धब्बा अगर लग गया तो चुल्लू भर पानी में डूब मरने वाली बात है। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, गुरु महाराज हमारे बेदाग हो करके गए हैं, हम लोग भी इसी तरह चले, बेदाग हो करके गुरु महाराज की आन बान शान को बनाए रखें और प्रेमी भाई बहनों परमार्थ के रास्ते पर अग्रसर हो, भजन ध्यान सुमरन करें, अंदर ही अंदर एक आध्यात्मिक वैचारिक क्रांति की जड़ें मजबूत करें, गांव गांव में संगठन तैयार करें, गांव गांव को भजन ध्यान सुमरन में लगाएं। ये सेवा, ये जिम्मेदारी आप प्रेमी भाई बहनों को सौंपी जा रही। और देखो प्रेमी भाई बहनों, ये दूरदर्शी आवाज नामक पत्रिका ये आप लोगों के घरों घरों में पहुंचती है। जो प्रेमी भाई बहन इसके सदस्य, आप लोग इसके सदस्य बन जाइएगा। हर महीने आपके घर में ये दूरदर्शी आवाज नामक पत्रिका पहुंचेगी, तो आप लोग इसके सदस्य बनते रहिएगा। और प्रेमी भाई बहनों, जो जिम्मेदारी आपको सौंपी गई, ये नए साल के शुभ अवसर पर आप लोग प्रण लेकर के जाइएगा कि हम अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करेंगे, गुरु के संदेश को मीरा की तरह गाएंगे, गांव गांव गोद ले लेंगे। प्रेमी भाई बहनों, ये दरबार में, मालिक के दरबार में ये संकल्प आप लोग लेकर के जाइएगा। आप संकल्प ले लोगे, वो मालिक का आप पर दया मेहर बख्शीश करेगा, आपका रास्ता सरल कर देगा। तो प्रेमी भाई बहनों, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ इस नव वर्ष के अवसर पर आप सभी प्रेमी भाई बहनों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं हैं। सब जीवन मंगलमय हो। गुरु महाराज के श्री चरणों में हम यही अरदास करते हैं कि हे मालिक, हम प्रेमी भाई बहनों को अपनी पनाह में बनाए रखना, अपने चरणों में लगाए रखना, अपनी सेवाओं में लगाए रखना। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी प्रेमी भाई बहनों को बहुत बहुत साधुवाद। बोलो जय गुरुदेव। आप लोग बैठे रहिएगा, बैठ करके सभी प्रेमी भाई बहन एक प्रार्थना प्रेम से करेंगे। तब देखो आप लोगों के बीच में ये झोली वाले जा रहे, जो भी प्रेमी भाई बहन गुरु महाराज की गौओं के लिए दक्षिणा भेंट सेवा देना चाहते हैं, आप लोग झोली में डाल दीजिए और सभी लोग बैठ करके प्रार्थना बोलिए। बोलो जय गुरुदेव।
महिमा है गुरु महिमा है अपार जगत में, गुरु महिमा है अपार। पत्थर में भी प्राण उगाते, जड़े को चेतन ग्रंथ बनाते, प्रेम दया भंडार जगत में, गुरु महिमा है अपार। गुरु महिमा है अपार जगत में, गुरु महिमा है अपार। जय गुरुदेव। अब आप सभी लोग खड़े हो जाइए। खड़े होकर के गुरु महाराज के पावन नाम का आप सभी प्रेमी भाई बहन एक साथ उच्चारण करेंगे। बोलो जय नाम किसका पावन नाम, मालिक का प्यारा नाम। बाबा जगदेव जी महाराज का कहना है, खाने से होगी भलाई, खाने से हुए खराब, हाथ जोड़ कर बने हमारे बाबा जी की अर्जी है। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का कहना है,